भगवते वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग काफी समय के बाद, आई थिंक 2 वीक के बाद मिल रहे हैं इन दिस बुधवार के कार्यक्रम में। लास्ट बुधवार को हमने ये सेशन लिया था, सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, है ना, कि मनुष्य जीवन में हमारा क्या जिम्मेदारी है, क्या करना चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं, वो हमने देखा था। तो हमने जिसमें काफी सारी चीजें, जब जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स हमने देखा था, तो उसमें से काफी सारी चीजें उसमें कॉमन थी। आज हम एकदम प्रैक्टिकल, रेलेवेंट, हमारे सबके लिए बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, आप उस पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे आपके लिए हमारे पास एक प्रेजेंटेशन भी है, तो हम उसको प्ले करेंगे और प्रेजेंटेशन में साथ साथ हम समझने का प्रयास करेंगे कैसे हम हमारे पारिवारिक जीवन में रहते हुए भक्ति योग का अभ्यास कर सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन को जी सकते हैं। हाउ वी कैन लिव स्पिरिचुअल लाइफ while still being in our family life, है ना। जैसे हम देखते हैं कि 4 वर्ण है और 4 आश्रम है ना। तो 4 जो आश्रम है उसमें से पहला आश्रम है ब्रह्मचारी आश्रम, है ना, जो कि चला गया, है ना। मोस्टली सभी हमारे जो यहाँ पे जो भी भक्त लोग उपस्थित है उसमें से हम कह सकते हैं कि मोस्टली चला गया है ना। तो अभी मोस्टली देखा जाए तो सभी लोग गृहस्थ आश्रम में है। उसके बाद होता है वानप्रस्थ और सन्यास, है ना। तो गृहस्थ आश्रम बहुत रेलेवेंट है। तो अगर हम देखना जाए कृष्ण भक्ति में या इस्कॉन संस्था में जुड़े हुए भक्तों में, तो मेजोरिटी लोग गृहस्थ आश्रम में है, या फिर मैं कहूँ कि 80-90% लोग गृहस्थ आश्रम में है, जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, गृहिणी है, इस तरह से। या फिर अगर कहा जाए तो स्टूडेंट भी है, अगर वो अनमैरिड भी है, फिर भी वो आगे जाके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक इसलिए बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज देखा जाए तो हम सबके लिए ही ये जानना बहुत जरूरी है कि ठीक है, हम मंदिर जाते हैं, संडे को जाते हैं, फ्राइडे प्रोग्राम में जाते हैं, गीता भागवत के क्लास में बैठते हैं, चैंटिंग करते हैं, बट हमारे जीवन में कैसे हम कृष्ण को हर जगह लेके आए। चाहे वो, काफी लोग ये प्रश्न भी पूछते हैं कि ठीक है, जब हम मंदिर जाते हैं, भक्तों के साथ मिलते हैं तो अच्छा लगता है, मगर फिर वापस ऑफिस में जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो फिर या फिर घर पे, तो फिर हम उतना अच्छी तरह से भक्ति का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक है, कि भक्ति योगा एट होम, कैसे हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर सकते हैं हमारे घर में रहते हुए, है ना। सो आई हैव अ प्रेजेंटेशन टू शेयर, जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। आई होप यू आर एबल टू सी। ठीक है। सो भक्ति योगा एट होम, है ना। तो हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही सुंदर श्लोक से, जो भगवान कहते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय में है। ये श्लोक सर्वप्रथम श्लोक है। 9वां अध्याय देखिए, बहुत ही रिच है। 9वां अध्याय जिसको कहते हैं परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, है ना। तो एक होता है गुह्य ज्ञान या कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, और दूसरा होता है उससे भी ऊपर, है ना। तो अभी यहाँ पे भगवान बताने वाले हैं सबसे गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल क्या है। तो वो, जो कि हम सब जानते हैं कि होगी भगवान की भक्ति। भगवान 9वें अध्याय के फर्स्ट श्लोक में क्या बता रहे हैं और फिर लास्ट श्लोक में क्या बता रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं ये श्लोक, मगर पूरा चैप्टर बताने के बाद भगवान फिर बता रहे हैं लास्ट श्लोक में, 34 नंबर के श्लोक में कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान 4 चीजों के विषय में बता रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं कि मन मना, हमेशा मेरे विषय में सोचो। फिर कृष्ण कहते हैं कि
भवमत भक्तो, मेरे भक्त बनो। फिर मध्याजी, मेरी पूजा करो, वर्शिप करो। और माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तो ये भगवान बहुत ही सिंपल तरीके से हमें बता रहे हैं, चार चीजें करने के लिए कह रहे हैं, जो कि है क्रक्स, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ये है। उसको पूरा बता रहे हैं चैप्टर में, जिसमें प्रथम श्लोक भगवान इस तरह से कह रहे हैं, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष्यस्य शुभात्। कृष्ण कहते हैं इदम तू ते गुह्यतमम, गुह्यतमम मतलब अभी मैं जो बताने जा रहा हूं अर्जुन, वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। प्रवक्ष्यामि, सुनो तुम मेरे से, अनुसूय बिकॉज तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, यू रिस्पेक्ट माई वर्ड्स, तुम अच्छी तरह से सुनते हो, तुम ओपन माइंडेड हो, तुम एक ग्रंथि बनाए हुए नहीं हो कि भाई नहीं देखो हम तो ऐसा ही करेंगे, इसलिए यू आर ओपन टू हियर दिस, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। और मैं क्या समझा रहा हूँ, ज्ञान और विज्ञान दोनों चीजें कृष्ण कह रहे हैं। ज्ञान मतलब हम समझ सकते हैं कि नॉलेज, जैसे अभी हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ना, जैसे गीता पढ़ा, लेक्चर सुन लिया, श्रीमद् भागवतम पढ़ा, तो वो ज्ञान हो गया, जिसमें हमें कृष्ण के विषय में जानने को मिलता है, ये बहुत ही आवश्यक है। मगर फिर कृष्ण कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है ना, ये कॉमर्स का स्टडी नहीं है, है ना, ये साइंस का स्टडी है। कॉमर्स में देखे तो देखा जाए तो देखिए सिर्फ ज्ञान होता है ना, ऑफ कोर्स उसमें भी एप्लीकेशन होता है, बट वो एप्लीकेशन कैसा है कि जब हम जॉब पे जाते हैं, सीए प्रैक्टिस करते हैं, फाइनेंस की जॉब करते हैं, तो हम धीरे धीरे उसका एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन तो हर जगह है, बट यहाँ पे कृष्ण कहते हैं ये विज्ञान है, विज्ञान भी है, ज्ञान भी है और विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है प्रैक्टिस, और ज्ञान का मतलब होता है कि थियोरेटिकल नॉलेज। तो कृष्ण कहते हैं कि जो अभी मैं बताने जा रहा हूं वो दोनों है, प्रैक्टिकल भी है और थियोरेटिकल भी है, दोनों है। और इसको जानने से तुम सभी प्रकार के पाप बंधन से मुक्त हो जाओगे, इससे शुभ तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। तो अशुभ चीजों से तुम मुक्त हो जाओगे, कृष्ण ये कह रहे हैं मुख्य तौर पर ऐसा। सो ज्ञान, जब हम ज्ञान जो, और विज्ञान क्या होता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल साइंस में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल कहाँ से, ऊपर से आता है? नहीं, वो जो हमने पढ़ा हुआ आता है उसको हम अप्लाई करते हैं, तब उसको प्रैक्टिस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, प्रैक्टिकल कहते हैं। जो हमने सीखा हुआ है उसी वही चीज को हम प्रैक्टिकल रूप में लैब में करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम प्रैक्टिकल कहते हैं। सिमिलरली जो हमने पढ़ा है, गुरुजनों से सीखा है, प्रभुपाद से सीखा है, भक्तों से सीखा है, जब हम उसको धीरे 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 हमारे जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, तो उसको कहते हैं विज्ञान, है ना। और ये बहुत ही साइंटिफिक है, ऐसा नहीं है कि भाई हफेजार्ड है, इट्स वेरी वेरी साइंटिफिक। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो ज्ञान धीरे 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 कुछ काम का नहीं रहेगा। बोला देखिए हम मंदिर में जा रहे हैं, 15 साल से जा रहे हैं, अच्छा आप कर क्या रहे हैं? देखिए हम तो कभी कभी एक माला जप कर लेते हैं, बोलिए, या कभी कभी हम भगवान को भोग लगा लेते हैं, जब हम घर पे अच्छा बनते हैं तो लगा लेते हैं। इट इज नॉट प्रैक्टिकल, बिकॉज आपने जो भी सुना फिर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, गुरु की शरण ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो आप हम डिस्कस करेंगे आज हम, जैसे यहाँ पे उदाहरण है ना, कि जैसे ट्रेन का टिकट खरीद लिया है ना, थियोरेटिकल काम कर लिया, मगर ट्रेन में बैठे ही नहीं, है ना, तो ये तो कोई काम की बात नहीं हुई ना, कि हमने लिया टिकट मगर ट्रेन में ही नहीं बैठे, तो अप्लाई नहीं किया उसको, टिकट लिया बैठे नहीं, तो वो यूजलेस है। या फिर दवाई खरीदा बाजार से, डॉक्टर को दिखाया, 1500 रुपये उसको कंसल्टेशन फी दिया, सब कुछ डायग्नोसिस कर लिया कि अच्छा भाई देखिए पेट में एसिडिटी हो गई है ना, और दवाई लिया है, मगर उसको लिया ही नहीं, पिया ही नहीं, तो क्या मतलब? डॉक्टर के पास जाने का ही क्या मतलब है? सिमिलरली अगर इस्कॉन संस्था में आ रहे हैं, भक्तों से सुन रहे हैं, और अगर उस चीज को हम घर पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो थियोरेटिकल। ऐसे कुछ लोग होते हैं, है ना, जो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, जब हर लेक्चर में आते हैं, सुनते हैं, घर पे एप्लीकेशन जीरो, यूजलेस, उनको लेक्चर में बैठना, मंदिर आना सब दिखावा है, फील गुड फैक्टर है कि देखो हम कुछ धार्मिक चीजें कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, मगर एप्लीकेशन में जीरो, देन इट इज ऑफ नो यूज, कोई अर्थ ही नहीं है। तो ये हमें समझना है, तो हम ऐसे ना बने, इसके लिए समझना जरूरी है कि कैसे हम उसको अप्लाई करें हमारे जीवन में। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये भगवत गीता देखिए, चित्र हमें दिख रहा है ना, चित्र में क्या दिख रहा है हमें?
कृष्ण अभी ज्ञान दे रहे हैं, अभी ज्ञान दे रहे हैं जो थियोरेटिकल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है। फिर उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, बैठे गए, बैठ गए ऐसे, हाथ पे हाथ रखे कि ठीक है चलो हो गया काम। नहीं, युद्ध भी किया। कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भक्ति के अंतर्गत युद्ध किया। कृष्ण ने जैसे बताया ऐसे युद्ध किया। यथा इच्छसी तथा कुरु, हे कृष्ण जैसा आप मुझे कहने का प्रयास कर रहे हैं मैं अवश्य करूंगा, ऐसा। दैट इज सीरियस पर्सन इन स्पिरिचुअल लाइफ, ये हमें समझना है। देखिए कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को बताई है ना, और अर्जुन कोई सन्यासी तो थे नहीं, है ना। अर्जुन ऐसा नहीं था कि इवन वानप्रस्थ भी नहीं, अर्जुन तो गृहस्थ थे, बीवी बच्चे वाले थे, उनकी पत्नियां थी, उनके बेटे थे। तो अर्जुन वॉज अ फैमिली पर्सन। तो आप बोले, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, हालांकि आप ऐसा नहीं बोल रहे बिकॉज आप सभी लोग फैमिली वाले ही हैं, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो भाई भगवत गीता हमारे लिए नहीं है, जब बूढ़े होंगे, रिटायर होंगे, गृहस्थी से, घर गृहस्थी छुटकारा मिल जाएगा तब जाके कुछ पढ़ेंगे, अभी कहाँ इस सब चक्करों में फंसेंगे। तो भगवत गीता इज वेरी मच एप्लीकेबल टू टुडेज डे एंड एज, और पारिवारिक जीवन में रहकर हम भगवत गीता के निर्देश के अनुसार जीवन जी सकते हैं। इट इज वेरी वेरी एप्लीकेबल, हम सब जी रहे हैं ना। तो हम देखते इतने सारे भक्त इस्कॉन में है, जैसे मैंने बताया शुरुआत में ही, मेजोरिटी इस्कॉन के भक्त गृहस्थ है। सो जो लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि कोई बोलते हैं कि देखिए हमारे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चों का शादी करवाना है, इसीलिए हमने वो सेशन पहले ही ले लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है ना, लास्ट टू लास्ट वेंसडे लिया था हमने। तो हम देखते हैं कि ठीक है वो सब जिम्मेदारियां है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी क्या है, वो है कि हमारे मनुष्य जीवन के उद्देश्य को हम समझे, ऐसा। सो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, आध्यात्मिक जीवन जैसे हमने बताया वो बूढ़े लोगों के लिए है, जब हाथ मुंह में दांत नहीं रहेंगे, है ना, आंख से देख नहीं पाएंगे, सब इंद्रियां शिथिल हो जाएगी। बेटा बेटा 60 साल के बूढ़े हो जाएंगे तब जाके हम कुछ करेंगे, अभी तो क्या, अभी तो ये जवानी इतनी अच्छी तरह से मिली हुई है हमें, तो मौज मजे करते हैं। तो ऐसा लोग कुछ लोग मानते हैं। तो इस पे काफी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे इस्कॉन के भक्तों के। ये बहुत ही प्रसिद्ध एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है लोगों की कि भाई ऐसा है, तो उसके उत्तर में बहुत सारी चीजें हैं कि देखिए हमें सबसे पहले पता ही नहीं है कि हम बूढ़े होंगे या नहीं। सबसे पहले बुढ़ापा ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे, तो कैसे भक्ति करेंगे, या फिर जब हम भक्ति करेंगे तो हमारे कोई भी इंद्रियां ठीक से काम नहीं करेगी, ऐसा हम सबका अनुभव है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर गीता या कोई भी चीज, जैसे समझ लीजिए आपको लैंग्वेज सिखाना है किसी को, स्पेनिश सिखाना है, स्पेनिश लैंग्वेज, तो एक है बच्चा 10 साल का, फटाफट सीख जाएगा। एक है बूढ़ा व्यक्ति 60 साल का, उसको सीखने में काफी टाइम लगेगा, बिकॉज अभी माइंड एक्टिव है, अभी हम लोग बहुत फास्ट ग्रास्प कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। अगर आप जन्माष्टमी में सेवा करना है तो 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति है कोई, और 20 साल का एकदम युवक है कोई, तो कौन ज्यादा सेवा कर पाएगा। भगवान की सेवा अभी इसी जीवन में, इसी समय पे हम कर सकते हैं जब हम यंग है। दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरा, लोग ये भी बोलते हैं कि देखो भाई अगर भक्ति करनी है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा। नहीं, अर्जुन ने नहीं छोड़ा था, प्रहलाद महाराज ने नहीं छोड़ा था। हाँ, ऐसे कई सारे भक्त हैं जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति कर रहे हैं, राइट। सन्यासी भी है, ब्रह्मचारी भी है, मगर गृहस्थ जीवन में भी लोग भक्ति कर सकते हैं और भगवान के धाम जा। परीक्षित महाराज है ना, परीक्षित महाराज घर परिवार के साथ उन्होंने राज्य किया, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही वो भगवान के धाम गए। से बहुत सारे उदाहरण, ध्रुव महाराज, सो मेनी। ध्रुव महाराज हालांकि वो तो बच्चे थे, बट व्हेन ही डिड भक्ति, बट जब वो भगवान के धाम गए, पूरा राज्य उन्होंने राज करने के बाद भगवान के धाम गए, ऐसा। सो एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग बहुत लेट है भक्ति करने के लिए, क्योंकि जैसे ये भागवतम का श्लोक है जिसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। कौमारम, कौमारम मतलब बहुत ही छोटी आयु से हमें भक्ति करनी शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म तद अभी फिर भी, हालांकि वो अध्रुवम, अध्रुवम है मतलब टेम्पररी है, ध्रुव मतलब परमानेंट,
अध्रुवम मतलब टेम्पररी है, हम समझ सकते कुछ सालों के लिए ही है, 80 90 100 जो भी साल, जितने भी साल जिएंगे हम उतने सालों के लिए। फिर भी अर्थदम, फिर भी जैसे हमने पहले सेशन में ऑलरेडी देखा कि मनुष्य जीवन में वो विशेष अधिकार है हमारा कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, बाकी फिर पशु जीवन में तो हम कुछ नहीं कर सकते। दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसीलिए हमें बहुत ही छोटी आयु से, और अभी हम लेट हो गए हैं तो ठीक है, कि दैट्स फाइन, वी कैन स्टिल स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति, कि हम किसी भी मोमेंट से शुरू कर सकते, चाहे हम कोई बोले कि नहीं मगर मैं तो ऑलरेडी 50 साल का हो गया, दैट इज फाइन, स्टिल वी कैन स्टार्ट। 60 साल के लोग, 80 साल के लोग भी भगवान की भक्ति शुरू कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, बट हमें वेट नहीं करना है तब तक, ये मैसेज है सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। सो कुछ लोग कहते हैं, ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मगर देखिए भगवान जब उस समय पे थे, अभी तो भगवान है नहीं, कैसे हम भगवान का मार्गदर्शन ले सकते हैं, कैसे भगवान हमें गाइड कर सकते हैं, कैसे हम भक्ति सेवा में जुड़ सकते हैं। सो सम पीपल से दैट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान और उनके भक्तों के बीच में या उनके मिलने वाले गाइडेंस में कोई अंतर नहीं है। जिसकी यहाँ पे हम दिख रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा, है ना, चैतन्य महाप्रभु, वहां से पीछे गोस्वामी, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर प्रभुपाद। तो गुरु शिष्य परंपरा में, और ये भगवान स्वयं कहता है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं प्राजर्षयो विदु, कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान की हम बात कर रहे हैं भगवत गीता की, जो मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था, सबसे पहले भगवान चौथे अध्याय के फर्स्ट में कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनु इक्ष्वा कवे अब्रवीत। सबसे पहले मैंने राजा सूर्यदेव को, विवस्वान को दिया, उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु से इस तरह से ये गुरु शिष्य परंपरा में ये भगवत गीता का अमूल्य ज्ञान सबको मिलता गया है, भक्ति का ज्ञान। परंतु काल क्रम में सकालेने महता योगो नष्ट परंतप, काल क्रम में ये नष्ट हो गया है, इसलिए अभी मैं फिर से बता रहा हूं तुम्हें, है ना। तो अगर हम उसी गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, देन नथिंग इज लॉस्ट, देन सब कुछ वैसे का वैसा ही है, ये हमें समझना है, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड that if we accept this great science from a bona fide guru, then we are safe, otherwise फिर बहुत दिक्कतें होती है। अगर हम, जैसे अर्जुन ने बताया ना, अर्जुन ने एक्सेप्ट किया भगवत गीता ज्ञान, जैसे अर्जुन ने बताया, वो श्लोक है, सर्वम एतद् ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव, के सर्वम, भगवान आपने जो भी बताया है सब कुछ मैं स्वीकार करता हूँ, तोड़ मरोड़ के नहीं, है ना, इसको लिया इसको नहीं। और जो गुरु होता है वो भी ऐसा ही करता है, वो हमें एज इट इज देता है। इसलिए हमारी भगवत गीता, प्रभुपाद की भगवत गीता का नाम क्या है, भगवत गीता एज इट इज, यथारूप। सो क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा में हमें एज इट इज मिल रही है। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अच्छा ठीक है, मगर कैसे पता चले कि हमें राइट सोर्स से ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है या नहीं, हाउ डू वी नो दैट वी आर हियरिंग फ्रॉम द राइट सोर्स। देखिए, जो बोनेफाइड एक प्रामाणिक गुरु जो होता है, उसके विषय में हमें समझना चाहिए। शास्त्र में ये बताया गया है कि गुरु की कृपा से हमें कृष्ण मिलते हैं, और कृष्ण की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं। तो यार ये तो कैसे हो गया, मतलब ये तो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस ना। देखिए, सबसे पहले हमें गुरु मिलता है, फिर कृष्ण मिलता है। तो कृष्ण बिकॉज चाहते हैं कि हर एक जीव उनके पास जाए, जो व्यक्ति सिंसियर स्पिरिचुअल सीकर है, जो व्यक्ति सही में भक्ति योग में जुड़ना चाहता है, जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है, जो जिज्ञासु है, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त भगवान की शरण में जाते हैं, जो गीता में कृष्ण कहते हैं 8वें अध्याय में, तो 7वें अध्याय में, सॉरी। तो उसमें से कोई भी प्रकार का व्यक्ति हो, अगर वो कृष्ण की कृपा उस पर होती है, तो वो धीरे धीरे वो इस्कॉन संस्था में जुड़ता है, जेओएसटी कोर्स में रजिस्टर करता है, प्रभुपाद की शरण में जाता है, इवेंचुअली गुरु की शरण में जाता है।
और फिर गुरु कृपा करते हैं, तब जाके वो कृष्ण की कृपा उसको मिलती है और कृष्ण के शरण में जा सकता है। इस तरह से तो जो गुरु होता है वो शाब्दे परे च निष्णातम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। ये बताया गया है हमारे उपनिषद में कि जो एक प्रामाणिक गुरु है वो एक्सपर्ट होता है वैदिक स्क्रिप्चर्स में, है ना। वो किसी भी व्यक्ति को कन्विंस कर सकता है शास्त्रों के आधार पे, वेदों के आधार पे, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता जैसे प्रामाणिक ग्रंथों से वो उसको डिफीट करता है कि नहीं, आपका ये नास्तिकवाद गलत है, भगवान है, भगवान इस तरह से है, हम कौन है, जीव कौन है, प्रकृति कौन है, वो उदाहरण से, एनालॉजिस से, पिक्चर से अच्छी तरह से प्रेजेंट करके वो समझा सकता है कि नहीं नहीं ठीक है, ऐसा है। तो और वो भगवान कृष्ण के विज्ञान में वो एक्सपर्ट होता है इस तरह से। और वो गुरु जो है वो किसी न किसी प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। संप्रदाय का मतलब है सम्यत प्रदायते इति संप्रदाय। सम्यत मतलब कंप्लीट, जो हमें पूर्णतः भगवान का जो ज्ञान है वो पूर्णतः कोई भी चेंज के बगैर, कोई भी एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन के बगैर हमें मिल रहा है, तो वो व्यक्ति संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। ऐसा जो हमें सिर्फ हैंड ओवर करते, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे डाकिया, जो डाकिया होता है, क्या बोलते, पोस्टमैन। तो पोस्टमैन क्या करता है, आपने जो लेटर दिया है वैसे का वैसा ही वो डिलीवर करता है। वो कभी कुछ डिलीट नहीं करता है ना, उसमें से कुछ निकाल नहीं देता, फाड़ के पढ़ नहीं देता, नहीं नहीं नहीं, फिर वो उसकी जॉब चली जाएगी, उसको फिर निकाल देंगे। जैसे का वैसा ही आपको देता है। तो भगवान का जो संदेश है, हमें एक जो गुरु है, वो गुरु एक डाकिये की तरह बिल्कुल वैसे ही आपको देता है, बिल्कुल चेंज किए बगैर। हो सकता है उसमें वो करंट टाइम में मॉडर्न, जैसे कॉर्पोरेट प्रीचिंग कर रहा है कोई व्यक्ति, तो कॉर्पोरेट में कुछ अलग तरीके से बताएगा, स्टूडेंट को अलग तरीके से बताएगा, माता जी को अलग तरीके से बताएगा, प्रभु जी को अलग तरीके से बताएगा, मगर जो सिद्धांत है वो कभी चेंज नहीं होगा। प्रेजेंटेशन स्टाइल चेंज हो सकती है, कोई पीपीटी में प्रेजेंट दे रहे हैं, कोई ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई भागवतम से बोल रहे हैं, कोई गीता से बोल रहे हैं, कोई भागवतम क्लास है, कोई 6 दिन का कोर्स है, कोई ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, बट सिद्धांत सेम रहता है, ये समझना है हमें। तो वो व्यक्ति वो ऑथेंटिक है, वो गुरु, है ना। जैसे हम सब जानते हैं हमारे 4 प्रामाणिक संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय, मध्वाचार्य का संप्रदाय, विष्णु स्वामी का संप्रदाय और निम्बर्क आचार्य। तो विष्णु स्वामी जो है वो भगवान शूद्र के, शंकर भगवान के संप्रदाय के प्रणेता है, जिसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं या शंभु या व्हाटएवर। श्री संप्रदाय के हैं रामानुजाचार्य, जो साउथ इंडिया में बहुत सारे हैं, जो लक्ष्मी देवी से आता है। फिर 4 कुमार जो है, निम्बक आचार्य, निम्बक स्वामी जो है वो निम्बक आचार्य उनके फाउंडर है। और हमारे जो है, जो इस्कॉन जिसके अंदर आता है वो है ब्रह्म, ब्रह्म जो ब्रह्मा जी है, इसीलिए इस्कॉन के संप्रदाय क्या कहता है ब्रह्म, और उनके जो आचार्य जो है जिन्होंने इसको प्रोपेगेट किया वो मध्वाचार्य है। तो ब्रह्म मध्व, ब्रह्मा जी और फिर मध्वाचार्य, इसलिए ब्रह्म मध्व। और एक चीज बोलते हैं, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हुए हमारे संप्रदाय में, भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, और वो गौड़ देश, गौड़ देश का मतलब होता है पश्चिम बंगाल, जैसे उत्कल देश, उत्कल देश का मतलब होता है उड़ीसा। तो इस तरह से हम सब जानते हैं सौराष्ट्र, है ना, सौराष्ट्र भी था, तो उस समय की बात है। फिर बिहार को कुछ और बोलते थे, मैं भूल गया, आई थिंक विदर्भ ऐसा कुछ बोलते थे। तो गौड़, गौड़ देश का मतलब होता है पश्चिम बंगाल में जहां प्रकट हुई, इसलिए उसको गौड़ीय, गौड़ीय भी संप्रदाय बोलते हैं। तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से हम लोग जुड़े हुए हैं। इस्कॉन के जो भक्त हैं, प्रभुपाद के जो फॉलोवर है वो उनसे जुड़े हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर उनसे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमें समझना है ना। तो जैसे यहाँ पे 1-2 उदाहरण दिया है ना। तो जो संप्रदाय होते हैं, 4 संप्रदाय में से अगर कोई एक में है, तो हम सही मात्रा में सही तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति वो बोलता है कि भाई देखो, अपने को कोई मंदिर जाएंगे, कोई संप्रदाय से जुड़ने की जरूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि तो बोलेगा कि भाई देखो, मैं पढ़ने जाऊंगा, इंजीनियरिंग करूंगा या मेडिकल करूंगा, मुझे कोई यूनिवर्सिटी में अफिलिएशन की जरूरत नहीं है, कॉलेज की। तो ऐसा नहीं चलेगा, राइट, हम सब समझते हैं।
और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का भी उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इस फोन को मुझे चार्जिंग करना है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा प्लग कहाँ है ना। अगर वो प्लग मेन इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से कनेक्टेड ही नहीं है तो चार्जिंग करने का मतलब ही नहीं है ना भाई। चार्जिंग कितना भी करो चार्ज ही नहीं होगा फोन, बिकॉज वो कनेक्टेड है टोरेंट पावर से, यूजीवीसी है, जहां से भी आपका पावर आता हो वो वहां से कनेक्टेड है, जहां से आपको बिजली मिल रही है, तब जाके वो उसका कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ इफेक्ट होगा। तो मेन कनेक्शन आता है कहां से, हमारे आचार्यों से, जो कि आता है ये ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, कुमार, जो ये चार संप्रदाय के, जो भगवान कृष्ण का, विष्णु का, उनके जो भक्ति के जो ऑथेंटिक संप्रदाय है, ये चार हैं। तो इस तरह से हमें, और ये फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है कि देखो जो भी इस्कॉन वाले हैं वही भगवान के धाम जा पाएंगे, वही सच्चे भक्त है, वैकुंठ वही जा पाएंगे, सिर्फ मध्वाचार्य वाले, ब्रह्मा जी वाले, बाकी सब कोई काम के नहीं है। नहीं, ये अपराध है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी चार संप्रदाय में से कोई भी संप्रदाय में जुड़ा हुआ है, दे आर वेरी गुड एंड दे आर ब्लेस्ड, और वो लोग भगवान के धाम अवश्य जा सकते हैं। परंतु हम क्या करते हैं, हम डेविएट नहीं होते हैं, हम सिर्फ ब्रह्मा जी को, मध्वाचार्य और चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं, ताकि नहीं तो हमारा फिर ध्यान इधर उधर भटक जाएगा, हम सिर्फ हमारे संप्रदाय को फॉलो करेंगे, ऐसा। ठीक है, तो एक और हम समझ सकते हैं अलग तरीके से कि कैसे हम समझे कि जो हम सुन रहे हैं वो सब कुछ सही सही आ रहा है, परंपरा से आ रहा है, ऑथेंटिक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि वो हृदय परिवर्तन करना चाहिए, है ना। तो आप में से काफी भक्त ये अनुभव कर चुके हैं, जैसे भी आप इस्कॉन के भक्तों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, यात्रा में आते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जो भक्त बताते हैं वो उस तरह से करते हैं, धीरे धीरे आपको अच्छा लगता है ना, आपको पॉजिटिव फीलिंग आता है, आपका हृदय परिवर्तन होता है। जैसे आप में से काफी भक्त है जिन्होंने कुछ बुरी आदत थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक व्यक्ति को फॉलो पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट कोई व्यक्ति ने फॉर एग्जाम्पल मांसाहार छोड़ दिया, किसी ने नशा छोड़ दिया, किसी ने व्यभिचार छोड़ दिया, किसी ने कुछ और छोड़ दिया, किसी ने ऑनियन गार्लिक छोड़ दिया, चाय कॉफी छोड़ दिया, किसी ने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया, किसी ने क्रोध छोड़ दिया, किसी ने लोभ छोड़ दिया। तो हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, दैट मीन्स कि हम लोग सही जगह से सुन रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, अगर, तो फिर क्या हो रहा है, हम लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, और वो एंटरटेनमेंट बायस है, पुण्यशाली। जैसे एंटरटेनमेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, मनोरंजन, तो एक मनोरंजन हो गया कि भाई देखो आप बाहुबली मूवी देखने गए, तो हो गया रजोगुणी, रजोगुणी एंटरटेनमेंट, कि भाई ठीक है मजे ले लिए, बहुत मजा आया। एक है कि हम गए और बहुत सारे मांस खाए, चिकन खाया, ये खाया, वो तमोगुणी एंटरटेनमेंट है। या फिर नशा किया, दैट इज तमोगुणी एंटरटेनमेंट। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अच्छे क्लासेस सुनता है इस्कॉन के, बढ़िया बोल रहे हैं जी साधु महाराज बाबा जी, अच्छा बोल रहे हैं, वृंदावन से सुना, इनसे सुना, उनसे सुना, सुन रहे हैं, 2-2 घंटा सुन रहे हैं, मगर उस हमारा जीवन में उसको 1% भी अप्लाई नहीं कर रहा है, हमारा हार्ट चेंज नहीं हो रहा है, हृदय चेंज नहीं हो रहा है, जीवन चेंज नहीं हो रहा है, तो सिर्फ वो मनोरंजन ही बन के रह गया है। ये हमें समझना है, तो ऐसा नहीं करना है। आमीन। सो अगेन, सो जो कमिंग टू गुरु, जो गुरु है वो शास्त्र के निर्देश, उसकी समरी को जीते हैं अपने जीवन में। आप देख सकते हो कि हाँ यार, ये व्यक्ति तो क्या सहिष्णु है, क्या इसमें कृपा है, कितने विनम्र है, हाँ, कितने ज्ञानवान है, कितने मधुर वचन बोलते हैं, किसी को क्रोध नहीं करते। तो ये अभी आएंगे वो गुण साधु के विषय में, जो भागवतम में वर्णन है, तितिक्षव कारुणिका, वो पूरा श्लोक आएगा। बट हम समझते हैं कि नहीं, हाँ ये फिर हम सही जगह से सुन रहे हैं। फिर वो भगवान की भक्ति में फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई देखो एक हफ्ता भक्ति किया, एक हफ्ता फिर हम यूरोप घूमने गए, तब भक्ति भक्ति बंद कर दिया, मजे कर लिए, वापिस आए, एक हफ्ता जुड़ गए, वापिस 2 दिन ब्रेक लिया। नहीं 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 नहीं, भगवान की भक्ति कैसी होती है, अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु का मतलब है कोई बदले में कुछ चाहिए नहीं अपने को, भगवान की भक्ति करूं, भगवान मुझे कोई वरदान दे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे डीलिंग नहीं, बिजनेस नहीं। और अप्रतिहता, नॉन स्टॉप, है ना, कि भाई देखो अपने तो संडे संडे जब करेंगे भैया, फ्री होते हैं 16 माला,
बाकी सभी दिन एक आध दो जप कर लिया, ठीक है। ऐसे भक्त नहीं, ऐसे गुरु नहीं होते हैं। और उसकी इंद्रिया कंट्रोल में है, उसकी इंद्रिया कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कि भाई देखो, आहा रसगुल्ले देख लिए तो गपा गप खा लिए, भगवान को भोग भी नहीं लगाया, नहीं नहीं नहीं। और तो मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसी हर एक इंद्रिया उसके कंट्रोल में होती है। तो ये प्रकार के जो होते हैं वो सही भक्त है, और उनसे हम सुन सकते हैं। और वो आचार्य होता है, मतलब अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। आचार्य का मतलब है जो हमारे अपने आचरण से हमें सिखाते हैं, उनको कहते हैं आचार्य, है ना। जैसे एक और आचार्य बहुत फेमस है यूट्यूब पे, वो अपने आप को आचार्य कहते हैं, है ना। और उनका खुद का आचरण ही ठीक नहीं है, ऐसे आचार्य नहीं है। ऐसे वो खुद के बनाए हुए आचार्य की बातें नहीं कर रहे हैं। आचार्य मतलब प्रभुपाद चाहिए, प्रभुपाद जैसे आचार्य है जो अपने आचरण से हमें सिखाते हैं कि 100% कृष्ण भक्ति में लीन कैसे कोई व्यक्ति रह सकता है। उन्होंने अपने आचरण से हमें सिखाया, इनको कहते हैं आचार्य। सो और जो भक्त होता है, जो शिष्य होता है, वो डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य। हमारी बात हो रही है, तो जो डिसाइपल है वो डिसिप्लिन रहता है। डिसिप्लिन मतलब रेगुलेटेड होता है ना। जैसे चौथे अध्याय के चौथी इसमें कृष्ण कहते हैं तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। जो भक्त होता है वो बहुत विनम्र होता है, शिष्य विनम्र होता है, फिर प्रश्न ही पूछता है ना। तो आप लोगों को भी प्रश्न पूछने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न पूछे, मगर जो भी रिलेवेंट प्रश्न है प्लीज आस्क क्वेश्चंस, है ना। तभी तो हम समझ पाएंगे कि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कितने लोग हैं, कुछ 15 लोग हैं, है ना, इंक्लूडिंग मी। उसमें से जैसे मैं पहले ही बता रहा हूँ, मोस्टली सभी लोग मिस्टर इंडिया है या मिस इंडिया है, दिखते नहीं है, सिर्फ नाम दिखता है। तो आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। व्हाट फन, मैं सिर्फ कैमरा में देख रहा हूँ, है ना। सो इंटरेक्शन नहीं होगा, प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो फिर ज्ञान में हमारा बढ़ोतरी उस मात्रा में नहीं होगा। और फिर सेवा भी करता है वो व्यक्ति। तो ये 3 क्वालिफिकेशन होने चाहिए जो कृष्ण बताते हैं, जो हम गीता में देखते हैं। सो जैसे देखिए हम आचार्य की बात कर रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रघुबा की कंट्रीब्यूशन देखिए, इन्होंने ऐसे ऐसे मंदिरों की स्थापना की, है ना। सबसे महान कंट्रीब्यूशन प्रभुपाद का ये था कि उन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की, जो कि पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति सिखा रहा है। कृष्ण भक्ति कोई इमोशनल चीज नहीं है कि देखो हम किसी को इमोशनली बोल दे कि देखो कृष्ण भगवान है और आप मान लो, है ना। और आप देखिए मन से जुड़ जाइए कृष्ण के साथ, राधे राधे कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए, आंखों में से आंसू निकालिए, हो गया। ऐसा नहीं, पूरा डेलिबरेटली समझ के, लॉजिकली, रैशनली समझा रहे हैं पूरे भक्त, पूरे विश्व में सबको। प्रश्न पूछिए, गीता भागवतम शास्त्रों से प्रभुपाद ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो ये है कंट्रीब्यूशन आचार्य का। तो हम देखते हैं इस्कॉन में सभी भक्त मतलब क्वालिफाइड, एजुकेटेड, है ना, पीएचडी, डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट, टीचर्स, फिलोसोफर्स, ये सब लोग आते हैं और सोच समझ के भक्ति में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कृष्ण भक्ति को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट जाता है आचार्य को। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये बोनेफाइड इंस्टीट्यूशन है ना। तो देखिए अभी हम मंदिर की बात करते हैं ना, आज के टॉपिक पे आते हैं कि अगर घर पे हमें एक मंदिर, घर को हमें एक मंदिर बनाना है तो किस तरह से होना चाहिए। देखिए टेम्पल, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो भी बनाया था कि मंदिर किसे कहते हैं। मैं इसके सेशन के बाद उसका लिंक भेजूंगा आप लोगों को कि मंदिर किसे कहते हैं। तो मंदिर एक अस्पताल की तरह होती है। मंदिर आप सोचेंगे अस्पताल, ओहो हो, समझ में नहीं आया। हाँ, क्योंकि हम लोग सभी अभी जो भी मंदिर जाते हैं ना, वो सभी लोग रोगी है, डिसीज्ड है, किसी न किसी रोग से, किसी न किसी नहीं, एक ही रोग है, भव रोग जिसको कहते हैं। भव रोग मतलब इस भौतिक जीवन के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति, ये हमारा रोग है। चाहे उसमें हमारा परिवार हो गया, धन हो गया, ऑपोजिट जेंडर हो गया, या फिर इंद्रिय तृप्ति, सब कुछ आ गया। इतना प्रगाढ़ आसक्ति है हमारा, ये रोग है हमारा। तो और हम मान चुके 100% कन्विंस्ड है कि हम भौतिक शरीर है, हम आत्मा है ही नहीं। हालांकि आप लोग अभी उसको समझ चुके हो, मगर
कितना हम उस पर जीते वो तो हम ही जानते हैं, कितना वो कॉन्शियसनेस पे जीते हैं कि हम आत्मा है, दैट ओनली वी नो। एनीवे, सो मंदिर क्या करता है, मंदिर जब जाते हैं, लेक्चर सुनते हैं, भक्तों से मिलते हैं, तो वो लोग हमें डायग्नोस करते हैं कि हाँ आपका रोग क्या है, भौतिक रोग है, कि आप मानते हैं कि हम शरीर है, मगर हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। फिर क्यों आपको रोग लगा है, क्योंकि हमने ईर्ष्या किया भगवान से, हम वहां से ईर्ष्या करके यहाँ पे आए कि हम भी एंजॉय करेंगे, कृष्ण क्यों करें, हम सेपरेटली एंजॉय करेंगे, तो फिर भगवान ने हमें ये जेल में भेजा है। तो ये सब चीजें हम जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में सीख चुके हैं, तो हम थोड़ा उसको जल्दी जल्दी लेंगे, है ना। फिर तीसरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य, जो भगवान ने बताया है कि शरणागति। जब हम शरणागत होते हैं भगवान के, है ना, जब भगवान राधा गोविंद जी के दर्शन करते हैं, उनके सुंदर विग्रह को देखते हैं, और थोड़े थोड़े भगवान, थोड़े थोड़े एक आध ड्रॉप आंसू का आता है, बोले भगवान में कितना गिरा हुआ हूँ, है ना, इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे आपके प्रति कोई प्रेम नहीं आ रहा है, तब भगवान बोलेगा हाँ अभी ये शायद मेरी शरण में आने का प्रयास कर रहा है। दैट इज द सरेंडर, दैट वी शुड रियली रिपेंट कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। जब ये भाव आता है तो धीरे धीरे हमारा शरणागति का भाव बढ़ता है, हम प्रयास करते हैं। और इन द लास्ट इज मेडिसिन। मेडिसिन हम सब जानते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, जो हम सब कर रहे हैं, बहुत ही उत्साह से करना चाहिए हमें। जितने भी माला आप कर रहे हैं, 2 माला, 6 माला, 10 माला, 16 माला, वट एवर यू आर डूइंग, वी शुड कंटिन्यू एंड वी शुड इंक्रीज एंड वी शुड रीच अप टू 16 राउंड्स, बिकॉज दैट इज द मेडिसिन। यही रोग है, अगर रोग से मुक्त होना है तो यही हमारा दवाई है। तो इसको कहते हैं टेम्पल, तो ऐसे टेम्पल होने चाहिए। तो जब आप टेम्पल में जाते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टेम्पल सिखाते हैं वो है भक्तों का संग करना। आप सोचिए, जब सोच के देखिए कि आप इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन किए, एक भी भक्ति नहीं है वहां पे, आप अकेले, और पुजारी पूजा कर रहे हैं, आप भक्त दर्शन किए, आप चले गए, उसमें उसमें आपको क्या आनंद प्राप्त होगा? नो फन। बिकॉज जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो कुछ सुनते हैं, देखते हैं, प्रसाद देते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भक्तों का संग नहीं हुआ तो हमारा भक्ति में जीवन शून्य है, शून्य, जीरो, विदाउट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। इसीलिए भक्तों का संग सबसे पहली शिक्षा है जो मंदिर से हमें मिलती है। इसीलिए हमें हमेशा आतुर रहना चाहिए, ईगर रहना चाहिए, कब क्लास आएगा, कब हम भक्तों का संग करें, कब यात्रा होगी, कब मैं उन पे फोन पे बात करूंगा, कब हमारे घर पे प्रसाद के लिए बुलाएंगे, कब हम हरिनाम पे जाएंगे, कब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, कब फ्राइडे को हम सेवा करेंगे, कब हम वेडनेसडे को ऑनलाइन का अटेंड करेंगे। ये आतुर होना चाहिए, हमें ईगर होना चाहिए भक्तों का संग करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन बताइए साधु की। साधु मतलब भक्त। भक्त कौन है? तितिक्षवा, तितिक्षवा कारुणिका। तितिक्षवा मतलब वो टॉलरेंट है, टॉलरेंट है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु है वो। फिर कारुणिका, मर्सीफुल है, सो मच मर्सीफुल, इतने दयालु होते हैं भक्त, कि हम कितना भी कुछ भी करें वो सहन करते हैं और दया देते हैं, सहन करते हैं, दया देते हैं। तो जो गुरुजन वरिष्ठ भक्त बहुत दयालु होते हैं, वैष्णव। फिर सूर्य सर्वदेही नाम, मतलब वो सभी के प्रति फ्रेंड है। किसी को जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से कुछ भक्त हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ भक्त हैं जो ऑर्डिनरी पढ़े लिखे हैं, शायद बी.कॉम, एम.कॉम, या शायद कुछ भक्त हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कुछ भक्त हैं जो बहुत रिच है, कुछ भक्त हैं जो ऑर्डिनरी है, मध्यम परिवार के हैं, कुछ लोग माता जी से है, कुछ लोग प्रभु जी है, कुछ मैरिड है, कुछ अनमैरिड है, कोई गृहिणी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई मराठी है, कोई गुजराती है। सो व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भक्त सबको एक दृष्टि से देखते हैं। समः सर्वेषु भूतेषु, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक भक्त ऐसा होना चाहिए, तो इसको साधु कहते हैं। तो हमें भी ऐसे भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। वी शुड नॉट जज अ पर्सन बाय द अपीयरेंस, ओहो ये तो सैफरन में है, ओहो ये तो व्हाइट में है, ओहो ये तो बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये भक्त लंबे है, ये अमेरिकन है, ये इंडियन है। नहीं 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 नहीं, वैष्णव वैष्णव है, चाहे वो कोई भी हो। वैष्णव की जाति नहीं होती है, ऐसा। अजात शत्रु, कोई शत्रु, सबके फ्रेंड है, कि उनके कोई शत्रु नहीं होते हैं। फिर शांत, एकदम पीसफुल होते हैं, पीसफुल। साधव,
हाँ, वॉकिंग स्क्रिप्चर। आप कुछ भी उनको पूछो शास्त्र के बारे में, वो ऐसे बताएंगे। जरूरी नहीं है कि उनको सभी श्लोक याद हो, मगर सिद्धांत पता है उनको, है ना। ऐसा आप ऐसा नहीं होते, देखो ये प्रभु जी को संस्कृत के श्लोक अच्छे याद रहते हैं, इनको याद नहीं रहते हैं, मतलब ये ज्यादा बड़े हैं, और ये तो सिर्फ सिद्धांत ही बताते हैं, संस्कृत के श्लोक उनको याद नहीं रहते हैं, मतलब ये छोटे हैं। नहीं नहीं, ये अपराध है। संस्कृत के श्लोक याद रखना नहीं रखना वो दैट इज ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शास्त्र का जो शिक्षा है वो हम कितना समझे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा है। और फिर क्या है, साधु भूषणम, ये है साधु की क्वालिटी, भक्तों की क्वालिटी। तो ऐसे भक्तों से हमें सुनना चाहिए और ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, वरना क्या होगा फिर तो देखिए, है ना। ये कि यहाँ पे चित्र मुझे लग रहा है कैकेयी और मंथरा का है ना। तो ये भी देखो, मंथरा का संग किया और कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, है ना। शेक्सपियर कहते हैं, यू टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर एंड आई टेल यू हु यू आर। अगर आप मुझे बताएंगे कि आपके मित्र कौन है, मैं बता दूंगा कि आप कैसे व्यक्ति है। ये बिल्कुल सही है, 100% ट्रूथ है, राइट। कि जैसा संग वैसा रंग। जैसे एक माता जी बता रहे थे, है ना, शायद वो माता जी अभी है या नहीं है, आई थिंक या नहीं है। माता जी बता रहे थे कि मेरे ऑफिस में काफी काफी मेरे कलीग्स है, वो अच्छे नहीं है, वो लोग नॉनवेज खाते हैं, वो इधर उधर की बातें करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर वो माता जी उनका संग फिर भी करेंगे, हाँ, तो धीरे 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 हो सकता है कि उनको भी वो कॉन्शियसनेस से वो पॉल्यूट हो। इसलिए बेहतर है कि हम ऐसे भौतिकवादी व्यक्तियों का संग कम करें या फिर ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम घंटों तक डिस्कशन कर सकते हैं, बट इसके हम सेपरेटली इसके ऊपर क्लास लेंगे हम, कैसे किसका संग करना चाहिए किसका नहीं संग करना चाहिए। उपदेशामृत में ये सेकंड श्लोक और थर्ड श्लोक में बहुत डिटेल में दिया है ये। फिर जो व्यक्ति होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है कि जो भगवान ने बताया है वही वो देगा, है ना। जो स्पिरिचुअल हमारा मेंटर होते हैं, हमारे मेंटर, वो भगवान ने जो बताया वही देते हैं, जैसे हमने देखा एज इट इज। वो भगवान नहीं है, वो भगवान के प्रतिनिधि है। वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं भगवान हूं, आइए मेरे पाद प्रक्षालन करिए, मेरी पूजा करो, है ना, मेरी आरती करो। नहीं नहीं नहीं, फिर सबसे बड़ा ढोंगी है वो गुरु नहीं है वो, राइट। सो ही नेवर सेज, प्रभुपा कहते थे कि अगर इफ अ गुरु सेज दैट ही इज गॉड, देन ही इज नॉट गॉड, ही इज डॉग। GOD का उल्टा DOG, डॉग। सो ही इज नॉट अ गॉड, ही इज डॉग। दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट गुरु जो है या वो भगवान के समान है, उनके प्रतिनिधि है, मगर भगवान नहीं है। वो कभी अपने आप को वो बोलेगा कि मैं तो भगवान का सेवक हूँ। ऐसे प्रभुपाद के बहुत सारे वीडियोज हैं जो आप देख सकते हैं, जहां प्रभुपाद ने स्वयं बताया कि ना, आई एम जस्ट हम्बल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, और मैं आपका भी सेवक हूँ। प्रभुपाद तो वहां तक बोलते हैं, जो रिपोर्टर उनको पूछते रहे बोलते रहे मैं आपका भी सेवक हूँ। बोले यार किस प्रकार का व्यक्ति है ये। सो दैट इज डिवोटी, ये होते हैं भक्त। ओके, जो गुरु होते हैं वो कैसे सिखाते हैं, तो कैसे व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए कृष्ण भक्त बन सकता है ना, जो आज का टॉपिक। देखिए भागवतम में ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, 5वें अध्याय में, जिसमें ऋषभ देव का कथा है, जिसमें ये बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें बताया गया है, गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात। ये आई थिंक ये पहले भी हमने चर्चा किया हुआ है। पिता न सस्यात जननी न सस्यात, दैवम न सस्यात पतिश्च सस्यात, न मोचयेत समुपेद मृत्यु। जिसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए, स्वजन नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, जननी नहीं बनना चाहिए, देव नहीं बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए, जब तक वो अपने सब ऑर्डिनेट को, मतलब जो भी, जैसे गुरु के लिए अपना शिष्य हो गया, पिता के लिए पुत्र हो गया, पति के लिए पत्नी हो गई, इस तरह से उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से समुपेद मृत्यु मुक्त ना कर सके तब तक। मतलब उसका मतलब सीधा मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति हस्बैंड वाइफ है, वो उनके घर पे संतान होती है, तो उनका सबसे पहला इंपॉर्टेंट कार्य ये है कि उनको भक्ति में जोड़े हैं। अगर वो भक्ति में नहीं जोड़ रहे हैं, उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका माता पिता बनना ही बेकार है।
दे शुड नेवर कंसिडर बिगेटिंग अ चिल्ड्रन। इट्स वेरी हेवी थिंग, बट शास्त्र बता रहे हैं, राइट? सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पारिवारिक जीवन में कृष्ण भक्ति के मुताबिक जीवन जीना। तो एक ये है, तो गुरु क्या सिखाता है सबसे पहले कि कैसे, गुरु ये सिखाता कैसे हम पारिवारिक जीवन में कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। फिर तो ये चेतना लाते, चेतना सबसे पहले तो गुरु। फिर दूसरा गुरु क्या सिखाते हैं, अभी हम काफी सारी चीजें लेंगे जो गुरु सिखाते हैं, एक के बाद एक के हम उसको लेंगे। स्ट्रिक्टली फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, स्ट्रिक्टली, एकदम स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। कोई भी इसमें ढील नहीं, छूट छाट नहीं कि चलो ठीक है एक दिन कुछ खा पी लिया तो क्या फर्क, कौन देख रहा है, क्या चल करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, वेरी स्ट्रिक्ट, very strictly we have to follow 4 regulatory principles. So that is what guru teaches, that is what a sincere disciple उसको follow करता है। तीसरा, moral and spiritual honesty। हाँ, moral honesty का मतलब क्या है कि समझना है कि भगवान कृष्ण will take care of me, he will take care। सरेंडर, श्रद्धा, ऑनेस्टली कि देखो भी मैं इतना कर पा रहा हूँ और इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, मगर कृष्णा विल टेक केयर ऑफ दैट। इतना मैंने किया है और बाकी का मैं कृष्णा में छोड़ता हूँ। हाँ, मैंने प्रयास किया है, एफर्ट कृष्णा में छोड़ता हूँ। तो ये हो गया ऑनेस्टली, ऑनेस्टली हम काम कर रहे हैं कि भाई देखो कृष्णा, मेरी सैलरी सिर्फ 15,000 रुपया है महीने का, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही दे सकता हूँ, मैं आपको 15,000 में से 10,000 नहीं दे सकता। जब मेरा सैलरी 2 लाख का हो जाएगा, 1 लाख का हो जाएगा, तो मैं 100% आपको 10,000 रुपया दूंगा ही दूंगा। मतलब दूंगा इन अ वे दैट आई विल डू चैरिटी। चाहे भक्तों को हम घर पे प्रसाद के लिए बुलाए बुलाए, या फिर जन्माष्टमी में कुछ डोनेशन करे, या भगवान के लिए हमारे घर पे कुछ नए वस्त्र लाए, कुछ भी, बट दैट शुड बी योर ऑनेस्टी। नहीं तो फिर हम चीटर कहलाएंगे कि हम हमारे लिए सब कुछ 56 भोग खाते हैं, भगवान को देते हैं सिर्फ दूध, मिश्री, माखन मिश्री कृष्ण को पसंद है तो हम तो वही देते हैं। अच्छा आप क्या खाते हैं, देखिए हम तो पिज्जा पास्ता सब खाते हैं और कृष्ण को नहीं देते। नहीं नहीं, तो ये चीटिंग है, दिस इज नॉट ऑनेस्टी। ऐसा, सो हाईएस्ट प्रिंसिपल इज लिविंग एज पर कृष्ण इंस्ट्रक्शन। जैसे कृष्ण ने बताया बिल्कुल वैसे ही जीवन को व्यतीत करना, इसको कहते हैं हाईएस्ट प्रिंसिपल। इसको इसलिए जैसे यहाँ बताया ना वो श्लोक 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, बहुत ही फेमस श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फुल ट्रस्ट ऑन कृष्णा कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। दैट इज व्हाट गुरु टीचेस अ डिसाइपल टू बी लाइक। सो मोरालिटी का मतलब यह है कि भगवान कृष्ण अगर प्रसन्न हो रहे हैं, उसको हम कहेंगे मोरालिटी। तो कैसे समझे इसको? फॉर एग्जाम्पल, एक भक्त है, ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारी को किसी ने आईफोन गिफ्ट किया, आईफोन गिफ्ट किया 1 लाख रुपए का फोन। तो ब्रह्मचारी नहीं 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 नहीं, मैं इसको यूज नहीं करूंगा, मैं तो छोटा फोन ही यूज करूंगा, नहीं नहीं ये तो आसक्ति हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो ये भी सही है, उसमें दैट इज, कोई बुराई नहीं है। बट अगर वो आईफोन को कृष्ण भक्ति में यूज कर सकता है, अच्छे वीडियो शूट कर सकता है, उसकी ऐसी सेवा है, वो जूम कॉल कर सकता है, वो भगवान प्रचार में उसको यूज कर सकता है, तो देयर इज नो हार्म इन यूजिंग आईफोन इवन फॉर अ ब्रह्मचारी, अगर वो उसको कृष्ण की सेवा में जोड़ता है तो। अगर वो आईफोन का यूज होता है नॉनसेंस चीजों के लिए, है ना, वेदर देख, मतलब वेदर चलो ठीक है, बट पॉलिटिक्स का यूज देखने के लिए, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम पास वीडियो देखने के लिए, हाँ, फिर वो बदमाश है। तो मोरालिटी का मतलब है कि युक्त वैराग्य, है ना, युक्त वैराग्य का मतलब है कि झूठ मूठ का फल्गु वैराग्य नहीं। एक्चुअल वैराग्य का मतलब है कि कोई भी चीज को भगवान कृष्ण की सेवा में जोड़ना, चाहे वो महंगी हो, सस्ती हो, दुर्लभ हो, सुलभ हो, इसने दिया हो, उसने दिया हो, कुछ भी हो, एनीथिंग वी कैन रिलेट, वी कैन एंगेज इन कृष्ण सर्विस, दैट इज युक्त वैराग्य। सो उच्च सिद्धांत के लिए नीचे वाला सिद्धांत हम छोड़ सकते हैं, ऐसा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की हिंसा करना, हाँ,
ये सही नहीं है। बट अगर आर्मी वालों को बोलो कि नहीं 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 ये दुश्मन है, इसकी हिंसा मत करो, तो बोलेगा यार छोड़ यार पागल, मेरे को मत सिखा, इसको मारना है, ये मैं नहीं मारूंगा तो ये हमारे देश पे आक्रमण करेगा, तो उसकी हिंसा करना मेरे लिए परम कर्तव्य है। तो ये मोरालिटी है। अहिंसा भी मोरालिटी है, मगर वहां पे नहीं, युद्ध भूमि पे नहीं। सेम वे अर्जुन ने भी वही किया ना, युद्ध भूमि पे अर्जुन बोल रहे थे कि मैं चला जाऊंगा हिमालय पे, मैं संन्यास ले लूंगा। कृष्ण ने बोला नहीं, अधर्म के विरुद्ध में युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। यू हैव टू योर ड्यूटी, दैट इज व्हाट इट इज। सो हमारा हमारे लिए ड्यूटी क्या है? एक सिंपल लाइफ जीने का, एंड प्योर लाइफ। ये हमेशा अगर हम याद रखेंगे तो हमारा जीवन एकदम धन्य हो जाएगा। सिंपल लाइफ, प्योर लाइफ, सिंपल लाइफ, प्योर लाइफ, सादा जीवन और शुद्ध जीवन, या फिर सादा जीवन उच्च विचार। उच्च विचार मतलब शुद्ध जीवन ऑफ कोर्स। तो अगर इस जीवन से, एंड दैट डजंट मीन कि आप गरीब रहिए, ऐसा नहीं बोल रहे कि आप क्या पैसे मत कमाइए, दैट इज ओके, बट ग्रीड, लोभ नहीं होना चाहिए, है ना। आप जो भगवान आपको दे रहे हैं उसको स्वीकार करिए, दैट्स ओके। भगवान आपको गाड़ी बंगलो, आपको 4 गाड़ी 5 बंगलो दिए, दैट्स ओके। आप करोड़पति बन रहे हो, बनिए, दैट्स ओके। बट विचार उच्च होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, और जीवन सादा होना चाहिए। इस तरह से वी शुड लिव लाइफ। ओके, देन नेक्स्ट कम्स चैरिटी, है ना। तो चैरिटी पे हम एक डिटेल सेशन लेने वाले हैं बाद में कभी, अभी हम थोड़ा ब्रीफ ले रहे हैं उसका, इन लाइक 5 मिनट्स, है ना। देखिए चैरिटी, हम सब जानते हैं दान। देखिए दान, कुछ लोग बोलते हैं कि दान, देखिए दान वीर कर्ण थे, वो कर रहे थे, अभी यार हम कहाँ दान करते फिरे वगैरह। तो कृष्ण क्या बता रहे दान के विषय में, है ना, तपस्या के विषय में, यज्ञ या कर्म के विषय में। देखिए उन्हीं से सुनते हैं। कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय का 5वां बहुत ही फेमस श्लोक है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कर्म कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। वाओ, दिस इज वेरी प्रोफाउंड श्लोक। कृष्ण कहते हैं यज्ञ, दान और तप, ये 3 हमेशा व्यक्ति को करना चाहिए। न त्याज्यम, कभी भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, मतलब उसको हमेशा करना चाहिए। यज्ञ मतलब संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप यज्ञ, वो हमेशा करना चाहिए। दान मतलब कुछ ना कुछ चैरिटी देनी चाहिए। ये भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आई विल शेयर दिस विद वीडियो, बहुत पहले, आई थिंक 1-1.5 साल पहले बनाया था। इफ यू विश आई कैन शेयर दिस विद यू कि कौन सा दान करना चाहिए हमें। और तपस्या, है ना। तपस्या मैंने 2 वीडियो बनाया था। एक तो ये 3 कार्य कभी ना छोड़े, एक ये वीडियो था इस श्लोक पे, और दूसरा कार्य था, दूसरा वीडियो था दान किस प्रकार करना चाहिए। तो आई कैन शेयर दिस विद यू। और तपस्या, जैसे 4 नियम का पालन करना, एकादशी का व्रत करना, ये सब तपस्या में आता है, सुबह जल्दी उठना। तो कृष्ण कहते हैं कि ये हमें कभी त्याग नहीं करना चाहिए, हमेशा ये करना चाहिए। तो अभी हम दान पे बात कर रहे हैं। ये इतना सुंदर श्लोक है कि ये श्लोक पे हम घंटों घंटों तक डिस्कशन कर सकते हैं, सच ए ब्यूटीफुल श्लोक है। तो गीता में फिर इसके पहले वाले चैप्टर में कृष्ण कहते हैं 3 प्रकार के तप, 3 प्रकार के दान, 17वें अध्याय में सब दिया गया है। 3 सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में इसका चैप्टर ये है, श्रद्धा के 3 विभाग। 17वें अध्याय का टाइटल यही है। तो कृष्ण कहते हैं कि तमोगुण में अगर कोई दान करता है तो कैसा होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सिग्नल पे किसी ने नॉक किया, हाँ, आपकी गाड़ी का आपने कांच खोला, पैसे दे दो, आपने उसको 10 रुपया दे दिया, तो ये दान आपको लगेगा कि यार अच्छा कार्य किया, कुछ किसी को दान दिया, ये तमोगुणी दान है। बोला तमोगुणी कैसा, मैंने तो बेचारे, देखो गरीब बच्चा है उसकी मदद की, हाँ, मगर आपको पता नहीं है क्या उचित व्यक्ति है, वो 10 रुपए से वो क्या करेगा। 10 रुपए अपने पिता को दे सकता है, 10 रुपए से वो, उसका पिता बीड़ी पी सकता है, 10 रुपए से वो कुछ और चीजें कर सकता है जो कि गलत है, तो उसका पाप आपको भी लगेगा, हो सकता है ये। और हो सकता है 10 रुपए से कुछ चीजें ढंग की भी करे, दर्शकों के, मगर वो अज्ञान में है, आपको पता ही नहीं है कि वो क्या करने वाला है, पूर्ण अज्ञान में किया गया दान है वो। तो रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग टाइम एंड रॉन्ग प्लेस। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो उसको कहते हैं चैरिटी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। नेक्स्ट देखते हैं
पैशन, है ना. से फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी हु आर ऑन द कॉल. फॉर एग्जाम्पल हरेंद्र प्रभु, है ना. हरेंद्र प्रभु मेरे पास आए, तो प्रभु जन्माष्टमी में डोनेशन करना है. बोला कितना करना है? प्रभु 1 लाख रुपए का डोनेशन करना है. तो प्रभु देखिए, अपना नाम अनाउंस होना चाहिए मंगला आरती में, हमारा नाम अनाउंस होना चाहिए दोपहर को भी. यहाँ पे डोनेशन, मतलब डोनेशन किया है, यहाँ पे मुझे मेरा बैनर आना चाहिए, नीचे लिखना चाहिए, मेरा फोटो होना चाहिए. और इतना सारा. हाँ, क्योंकि उनको, ऑफ कोर्स हरेंद्र प्रभु ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, मतलब उनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ. पर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भी कुछ चाहिए अपने को, दान करेंगे, बदले में क्या मिलेगा? मेरी वाह वाह होनी चाहिए, हर जगह मेरा डंका बनना चाहिए, मेरा नाम लोगों को लगना चाहिए कि देखो ये व्यक्ति कितना अच्छा दान करता है, वाह वाह होनी चाहिए मेरी. हाँ, इसको कहते हैं रजोगुणी दान. कि ठीक दान तो किया है, बट कुछ एक्सपेक्ट, रॉन्ग मोटिव, मोटिव गलत है हमारा, कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो ये भी गलत दान है. तीसरा दान है सत्वगुणी दान, जो राइट पर्सन में राइट चीजों को दिया, राइट व्यक्ति को राइट टाइम पे दिया है. कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने अस्पताल खुलवा दिया, जो अच्छी बात है, या किसी अनाथालय में कुछ दान दिया जहाँ पे राइट यूज होता है और कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिर्फ बस करना अच्छा लग रहा है, तो ये सत्वगुणी दान है, ये अच्छा दान है. बट ये तीनों के तीनों दान हमें बांधते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गरीब को खाना खिला दिया, जो अच्छी चीज है, तो नेक्स्ट लाइफ में आपको मनुष्य जीवन मिलेगा और आपको कभी आप भूखे नहीं रहेंगे, बिकॉज आपने लोगों को खाना खिलाया है. मगर उसको, उसके पुण्य कर्म को एंजॉय करने के लिए आपको नेक्स्ट लाइफ में बर्थ लेना पड़ेगा, मनुष्य जीवन. तो ये तो जानबूझ के हम गलती कर रहे हैं ना, क्योंकि हम अपना जीवन नेक्स्ट लाइफ जानबूझ के ले रहे हैं. दिस इज राइट, दिस इज नॉट राइट. हमें तो एक्चुअली मुक्त होना है. तो द बेस्ट चैरिटी इज ट्रांसेंडेंटल चैरिटी, दिव्य दान. वो कौन सा है? जिसमें हम किसी को कृष्ण देते हैं. ओहो, कृष्ण देते हैं. कृष्ण कैसे दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं. मैं उदाहरण देता हूँ. किसी को भगवद गीता गिफ्ट किया, किसी को प्रसादम गिफ्ट किया, किसी को बोला कि देखो हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है फ्राइडे को, आप भी आइए वहां पे, तो आपने कृष्ण कथा का दान किया. किसी को कोई लेक्चर अच्छे आपको लगे, उसको वीडियो सेंड किया. किसी को आपने बताया कि बैठो मेरे पास, मैं आपको समझाता हूँ गीता में क्या लिखा है, कृष्ण कौन है, प्रचार किया. इसको कहते हैं कृष्ण का दान करना. ये, या फिर आपने मंदिर में कुछ लक्ष्मी डोनेट किया, दैट इज ऑल्सो बिकॉज आप उस लक्ष्मी से कृष्ण का दान करने में सहायता कर रहे हैं. तो दैट इज ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि जन्माष्टमी पे आपने 1,000 रुपया डोनेशन किया, हुंडी में 100 रुपया रखा, वो सत्वगुणी नहीं, वो सत्वगुणी दान नहीं है. वो शुद्ध सत्व में है, वासुदेव तत्व में है, वो ट्रांस दिव्य दान है वो. क्योंकि आप इस्कॉन मंदिर में दान दे रहे हैं, जो कि सबको कृष्ण ही दे रहे हैं पूरे जगत में. तो इस तरह से हमें, जैसे प्रभुपाद के समय में एक मिस्टर मल्होत्रा थे, उन्होंने इतना, उन्होंने कुछ महाबलेश्वर में इतनी बड़ी लैंड दी थी, इतना इतना एकड़ लैंड दिया था कि वहां पे इतना विशाल एक फार्म कम्युनिटी का प्रोजेक्ट फिर इवेंचुअली हुआ. सो दैट इज दिव्य दान, है ना. तो उससे हमें बंधन नहीं लगता है, उससे हम मुक्त होते हैं, बंधन नहीं लगता है. बाकी के दान से हम बंध होते हैं ना. जैसे भागवत में बहुत सुंदर श्लोक है, एतावात जन्म साफल्यम देही नाम इह देहिषु प्राणेरर्थी धीय वाचा श्रेय आचरण सदा. कि व्यक्ति को 4 प्रकार से भगवान की सेवा कर सकता है. प्राण, अपना जीवन न्यौछावर कर दो भगवान कृष्ण की सेवा में, जीवन ही सब कुछ, सरेंडर योर एंटायर सेल्फ टू कृष्णा. और प्रभु ये थोड़ा ज्यादा हो गया यार, इतना तो कैसे करें, है ना. तो ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन फॉर यू इज दैट अर्थ, लक्ष्मी, गिव लक्ष्मी, हार्ड अर्न मनी. ओ हो, पैसा पैसा पैसा, प्यारा प्यारा पैसा. तो पैसे को भगवान की सेवा में जोड़िए. तो ये सेकंड बेस्ट दान है, सेकंड बेस्ट सेवा हम भगवान की कर सकते हैं. थर्ड है, अगर वो भी नहीं कर सकते, गरीब है, कुछ भी रीजन है, ठीक है, फिर बुद्धि, भगवान के कार्य में अपने ज्ञान योग को जोड़िए, समझिए, लोगों को कृष्ण के विषय में बताइए, प्रचार कार्य में जुड़िए, प्रोजेक्ट लीजिए, सेवा करिए, उस तरह से. अगर वो भी नहीं कर सकते, नहीं नहीं इतना सक्षम नहीं है, तो फिर चैंटिंग करिए, वाचा, वाणी से भगवान की सेवा करिए. मगर इस तरीके से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए. सो बेस्ट इज कि हम चारों करें.
अपना जीवन भी समर्पित करें, धन भी दे भगवान को, वाणी से भगवान का चैंटिंग करे, ग्लोरीफाई करे, कीर्तन करे, और बुद्धि भी भगवान को अर्पित करें। बेस्ट इज वी शुड डू ऑल फोर लाइक दैट। और गुरु क्या सिखाते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं ना, वॉट एवर यू आर डूइंग, मगर सबको भगवान की सेवा में जोड़िए, है ना। सो व्हाट इज दैट श्लोका, एनीवे आई एम फॉरगेटिंग, कि आप स्थाने स्थिता, यस, स्थाने स्थिता तनु, स्थाने स्थिता श्रुतिगतम तनु वांग मनोभिर, कि आप जहां भी हो वहीं रहिए। आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, गृहिणी है, स्टूडेंट है, कुछ भी है, आपको चेंज नहीं करना है ना। आप सिर्फ अपने जीवन में कृष्ण को ऐड करिए, समय दीजिए, जो जो सबके पास, किसी के पास नहीं है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। देखो प्रभु सब कुछ है, समय नहीं है। नहीं नहीं नहीं, समय, जैसे अभी हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं ना, आई थिंक 30-35 लोग हैं, मगर अभी यहाँ पे प्रेजेंट कितने हैं, 16-17 लोग। समय नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, तो ये सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। सबके लिए समय है, कृष्ण के लिए नहीं है, भक्तों के लिए नहीं है, भक्ति के लिए नहीं है, देन वी हैव अ प्रॉब्लम। सो और फिर गुरु क्या करते हैं, गुरु हमें वो सीक्रेट देते हैं ताकि हम हमारे घर को एक मंदिर में परिवर्तित कर सके। कैसे करें? सबसे पहले हम भगवान को हमारे घर पे आमंत्रित करते हैं, चाहे आप फोटो सेवा करें या भगवान के विग्रह हो। शुरुआत में हम फोटो सेवा करते हैं, फिर धीरे धीरे जब हम मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, हमारे घर में वातावरण कंजीनियल होता है जिसमें सभी अच्छी तरह से भगवान के विग्रह की सेवा कर पाते हैं, तो हम विग्रह स्थापित करते हैं और फिर भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं। सो लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, भगवान की हृदय में है जगह, कृष्ण तो इधर है, देखिए ठाकुर जी हमेशा हमारे हृदय में है। हाँ, तो घर में क्यों नहीं है? घर में भी होने चाहिए, भले ही वो फोटो के फॉर्म में हो, दैट्स ओके, बट फोटो के फॉर्म में उनकी नित्य सेवा करनी चाहिए, हमें उनको भोग लगाना चाहिए, आरती करनी चाहिए, इस तरह से। तो से फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, हाँ, आपका बहुत बड़ा घर है, हाँ, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ना कि बहुत बड़ी ऑफिस है, तो छोटे से एक एक जगह पे एक छोटा सा फोटो रख दिया, बोला ये भगवान आपका यही स्थान है। नहीं नहीं, प्रोमिनेंट स्थान होना चाहिए आपकी ऑफिस में, घर में। आई मीन कोइंसिडेंटली आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल, कोइंसिडेंटली आज ही नए घर के लिए मैंने हमारे घर भगवान के लिए मंदिर फाइनलाइज किया। तो आज मैं और मेरी वाइफ गए थे, so we went there and we like kind of selected a nice small temple for the lordship, भगवान के लिए हमने छोटा सा मंदिर आज आज ही फाइनलाइज किया, आप सभी के आशीर्वाद से। तो इस तरह से हमें भी हमारे घर पे मंदिर एक बनाना चाहिए, नहीं हो तो बनाना चाहिए, और वहां पे भगवान को रखना चाहिए, चाहे वो फोटो हो, विग्रह हो, और उनकी पूजा करनी चाहिए। कैसे करनी है वो हम प्रैक्टिकली आपको सिखाएंगे। हम कुछ सेशन लेते हैं उसके प्रैक्टिकल, कैसे आरती करनी है, कौन सी आरती करनी है, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, मंगला आरती, गुरु आरती, गुरु पूजा। सो वी विल शो यू ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो नाउ यू सी भगवान जो है, ऐसे कोई बोलता है कि नहीं इतना छोटा फोटो में क्या रोल है, अरे भगवान है, लक्ष्मीपति है, कृष्ण है, द्वारिकाधीश है। 16,108 रानियों के लिए उन्होंने 16,108 महल बनाए थे, उन्होंने रानियों के लिए। तो उनके लिए सोचिए क्या, मतलब हमारा दिमाग में काम नहीं करेगा, उनके लिए आप कितना भी करोगे मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज क्या दे सकते हैं हम कृष्ण को, व्हाट वी कैन गिव टू कृष्णा। इस नारद मुनि, जब ये बहुत ही सुंदर पास टाइम है कृष्णा बुक में और भागवतम में आता है, वी विल फिनिश इन लाइक 10 मिनट्स। नारद मुनि एक बार द्वारिका गए थे, तब तो देखने गए कि यार मेरे प्रभु कृष्ण परमेश्वर, देखिए तो सही क्या कर रहे हैं, मतलब द्वारिका में क्या कर रहे हैं। तो भगवान वो देखे तो दंग रह गए कि यार ये 16,000 महल, और एक एक महल एक एक से चढ़िया था, तो क्या महल, और हर एक में कृष्ण। ऐसा नहीं है कि भगवान एक महल में गए, फिर दूसरे 16,107 रानियां वेट करती है, ओहो कृष्ण कब आएंगे कब आएंगे। देखो अभी जुलाई में आए थे, तो अभी जनवरी में आएंगे शायद, है ना। नहीं नहीं नहीं, हर एक भगवान ने अपने आप को 16,108 रूपों में एक्सपांड किया था।
और हर एक रूप में भगवान अलग अलग कार्य कर रहे थे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कि कहीं पे भगवान यज्ञ कर रहे थे, कहीं पे बच्चों की शादियां करवा रहे थे, कहीं पे विश्राम कर रहे थे, कहीं पे भोजन ले रहे थे, कहीं पे बातें कर रहे थे। हर जगह भगवान अलग अलग कार्य कर रहे थे। ओ बाबा, नारद मुनि ने ये देखा ना, मेरे प्रभु तो क्या है, 16,108 भगवान के दर्शन किए। नारद मुनि बोला वाह, दिस इज कृष्णा। तो ये भगवान, जब हम समझते हैं कृष्ण को इस तरह से, तब हम भगवान को बहुत ही अच्छी तरीके से हम उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। सो हाउ डू वी वर्शिप, अभी हम बहुत ब्रीफली ले रहे हैं कि हमें एक ऑल्टर बनाना चाहिए, अच्छी तरीके से भगवान का एक मंदिर बनना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक फोटो है ना, तो देख रहे यहाँ पे गॉड नेता है, फोटो भी हो सकता है, या ऐसे विग्रह भी हो सकता है। राधा कृष्ण का विग्रह जनरली हम नहीं एडवाइस करते हैं, बिकॉज उसमें बहुत ही पक्के वाले 6 टाइम भोग लगाना एंड बहुत ही, तो जब कोई व्यक्ति भगवान के विग्रह लेता है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप गौर निताय के विग्रह लीजिए, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के। एनीवे वो स्टेज पे हम बाद में आएंगे। तो यस, भगवान के फोटो हैं, फिर नरसिंह देव का फोटो हो सकता है, फिर जगन्नाथ जी का फोटो हो सकता है, विष्णु तत्व में से आप किसी का भी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान का फोटो हो सकता है, राइट, लाइक दैट। गौर निताय है, राधा गोविंद जी हो गए, राधा कृष्ण के कोई भी विग्रह हो गए, राइट, कोई भी फोटो हो गए। फिर पंचतत्व होने चाहिए। पंचतत्व क्या है कि हमारे मूल आराध्य हैं, हम उनकी शक्ति के बगैर हम कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पंचतत्व महामंत्र हम गाते हैं, तो दैट वे। एंड देन गुरु शिष्य परंपरा, 6 गोस्वामी, तुलसी महारानी, इस तरह से हमारा ऑल्टर होता है। तो ऑल्टर, फिर उनको भोग लगाना। भोग लगाने के लिए देखिए, ये बहुत सुंदर उदाहरण है कि क्या आप भगवान को भोग लगाएंगे, सब कुछ उन्हीं का था। जैसे जब हम गंगा मैया की पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं कि पानी लेते हैं गंगा मैया से और उनको देते हैं। तो ये पानी कहाँ से आया? बोला गंगा मैया से। और किसको दिया? बोला गंगा मैया को। हाँ, तो भगवान ने जो दिया है वही तो उनको देना है। यस। तो कोई बोलता है कि देखो हमने क्या आज भगवान को भोग लगाया, 56 भोग लगाया, क्या बात है। भैया आपका नहीं है, वो उन्हीं का है। आप उन्हीं से लेके उन्हीं को, जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो चॉकलेट लाएगा पापा के पैसों से, है ना, पापा के पैसों से चॉकलेट लाएगा, पापा पापा चॉकलेट। तो अच्छा मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? हाँ, बोला मुझे दो। पापा को चॉकलेट देता है, पापा को पता है ये मेरे पैसे से ही लाया है, इसलिए वो खुश होता है। बोला अच्छा, इसका भाव कितना अच्छा है, मुझे चॉकलेट देना चाहता है, ही शेयर्स। तो भगवान भी हमारा भाव देखते हैं कि अच्छा, इसको मैंने जो दिया है वो मुझसे शेयर करना चाहता है। वाह, भगवान भूखे नहीं है, कृष्ण को क्या किसी चीज की जरूरत है। अ, आत्मा राम है, वो अपने आप में खुश है, ऐसा। फिर आरती करना उनका, और सभी फैमिली मेंबर्स को पार्टिसिपेट होने के लिए इनवाइट करना। तो फैमिली विल प्रेज टुगेदर, स्टेज टुगेदर, राइट। सो अदरवाइज इट्स अ हैवॉक, है ना। इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, देखिए ये हम देखते हैं कि जो बच्चा 3 साल के पहले भक्ति में जुड़ गया, मोल्ड हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है, क्योंकि वो भी कच्चा है ना। उसको अगर वो यूट्यूब देखेगा तो भी भगवान के वीडियोस देखेंगे, फोटो देखेंगे, उनके पास डॉल होंगे, डॉल तो भी भगवान के डॉल होंगे, भगवान कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा, इसके अलावा कुछ बोलेगा ही नहीं। इसको कहते हैं वैष्णव का बच्चा, है ना। अगर आप बोलेंगे मगर प्रभु अभी तो हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, कोई बात नहीं, अभी भी उनको आप मोल्ड कर सकते, चाहे वो 10 साल के हो, 2 साल के हो, 15 साल के हो, अभी भी उनको मोल्ड कर सकते हैं। मगर एक बार 25-30 साल का हो गया कोई व्यक्ति, फिर उसको थोड़ा मोल्ड करना, देखिए हम खुद ही हमें मोल्ड करना कितना डिफिकल्ट है ना। तो बच्चे को मोल्ड करना ईजी है, इसीलिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एवर लास्टिंग इंप्रेशन उनकी लाइफ में, क्योंकि पहले से उन्होंने कृष्ण भक्ति सीखी है, उनके दिमाग में और कुछ नॉनसेंस आया ही नहीं है। तो इतना कितना अच्छा है ये तो कार्टून चैनल नहीं दिखाना चाहिए हमें, है ना, हमें दिखाना चाहिए लिटिल कृष्णा, भगवान की भक्ति दिखानी चाहिए। राइट। सो बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैकेनिकल हो जाता है कि देखो भाई अगरबत्ती घुमा दिया, आरती कर दिया, भोग लगा दिया, ठीक है हो गया। नहीं नहीं, मैकेनिकल ना हो, इसके लिए हमें हमारा साधना पक्का करना चाहिए, अच्छी तरह से माला का जप करना, रेगुलरली श्रवण करना, लेक्चर सुनना, भक्तों का संग करना, ऐसे धीरे धीरे हमारा उत्साह बना रहेगा।
और हम अच्छी तरह से भगवान की पूजा कर पाएंगे, आराधना हम मान पाएंगे कि ये भगवान है। देखिए यहाँ पे एक कितना सुंदर पिक्चर है, इस द बेस्ट पिक्चर आई एवर सीन। छोटा बच्चा है, आप देखिए क्या भाव है इसका, ओहो ये मेरे विठ्ठल भगवान है, प्रभु है। इनको ये वो समझता नहीं, हम समझते कि तो मूर्ति है, नहीं ये भगवान है साक्षात। वो छाता लेके आया, बोला भगवान भीग ना जाए, मेरे प्रभु भीग ना जाए। ये भाव होना चाहिए हमारा। हम मूर्ति में सिर्फ मूर्ति देखते हैं कि ये तो निर्जीव मूर्ति है, ये कहाँ कुछ बोलने वाली है, पत्थर है, स्टोन है, लकड़ा है, मेटल है, यही है। वो विग्रह है, विग्रह मतलब शरीर है भगवान का, वो साक्षात राधा गोविंद जी है, साक्षात भगवान रामचंद्र है, साक्षात श्रीनाथ जी है, नरसिंह देव है, गौर निता है। इस तरह से हम डील करते हैं ना, तो फिर हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। और भगवान को वही चीज अट्रैक्ट करती है। साधना क्या है कि हम जपा करें कॉन्सेंट्रेशन से, रेगुलेशन से, है ना, हम ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी करें, शास्त्रों को पढ़े, और हमारे से आगे बढ़े हुए भक्तों के साथ हम संग करें। तो ये हमारा साधना होता है। और फिर ABCD जो आपको सबको पता है, तो इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, वी विल स्टॉप हियर। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बुक्स, चैंटिंग एंड डाइट, भक्तों का संग करना, बुक्स पढ़ना, ताकि धीमे धीरे धीरे हमारे अंदर की जो अनर्थ है वो जाए, सत्व गुण में हम स्थित हो। हाँ, फिर चैंटिंग, प्रे करना, भगवान को प्रार्थनाएं करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, और अच्छा प्रसाद लेना, भगवान को बोल रहा कि सत्व गुणी आहार लेना, जरा चटपटा, तीखा, तामसिक, राजसिक, ये ऑनियन गार्लिक वाला, नॉनवेज तो ऑफकोर्स वर्जित ही है, बट वो सब चीजें हमें भगवान को शुद्ध शाकाहारी सात्विक फूड भगवान को बोला के हमें लेना चाहिए। एक मिल्क प्रोडक्ट हो गया, सीजनल फ्रूट्स, स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, इस तरह के। तो इसको कहते हैं ABCD, जिससे हम हमारे पारिवारिक जीवन में भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन स्टॉप हियर विद दिस। ओके, सो आई सी सो मेनी फेसेस, गुड, थैंक यू। सो किसी कोई प्रश्न है या कोई कमेंट, so we can take. My battery is low, so I will soon switch to my laptop camera. But किसी को कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, या फिर कोई अनुभव आप शेयर करना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। मैं मंदिर मंदिर के लिए कांग्रेचुलेशन। ओके, थैंक यू प्रभु। यस, सुनीता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मैं, आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि गुरु की कृपा होगी तो ही कृष्ण कृपा होगी, राइट? तो लाइक वी आर, वो अभी हम जो भी साधना कर रहे हैं, मतलब जो भी बिगनर्स हैं, तो वहाँ हमारे पास कृष्ण की कृपा नहीं है? नहीं है ना, बिल्कुल प्रभुपाद गुरु है ना, हमारे शिक्षा गुरु, जी जी बिल्कुल है। प्रभुपाद की कृपा से तो हमें कृष्ण मिले है ना। तो देखिए, दो प्रकार के गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। जी शिक्षा गुरु, हमारे प्रमुख शिक्षा गुरु प्रभुपाद है, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं। दीक्षा गुरु जो है, जो हमें फॉर्मली इनिशिएट करते हैं, भगवान के परिवार से जोड़ते हैं, हमारे पापों को स्वाहा कर देते हैं, हमें आध्यात्मिक नाम देते हैं, हमें चैंटिंग बीट देते हैं, वगैरह वगैरह। दीक्षा गुरु जो हमें दिव्य ज्ञान देते हैं, तो दीक्षा गुरु की शरण में हम जाएंगे, बट कब? जब हम प्रभुपाद को पढ़ेंगे थ्रू प्रभुपाद। तो प्रभुपाद हमें कृष्ण की कृपा देते हैं, अभी भर भर के दी हुई, तभी तो हम भगवान का नाम का जप कर पा रहे हैं, उनकी कृपा हमें मिल रही है। बट अल्टीमेट कृपा हमें कब मिलेगी? भगवान के धाम जाएंगे, हम भगवान के साथ संग करेंगे, भगवान के साथ हम डांडिया खेलेंगे, भगवान के साथ हम भगवान के साथ हम क्रिकेट खेलेंगे, भगवान को भोजन खिलाएंगे, भगवान के साथ लुका छुपी खेलेंगे। दैट इज रियल मर्सी ऑफ कृष्णा। वो कब होगा? जब हम आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करेंगे, तब। सिर्फ प्रभुपाद की शरण ग्रहण करने से हम थोड़े आगे बढ़ पाएंगे, और हम दीक्षा गुरु की कृपा तक पहुंच पाएंगे प्रभु की कृपा से। इस तरह से समझना चाहिए हमें, ठीक है? ओके यस, सर, माता थैंक जी यू प्रभु। पूछिए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। माता जी, आपको प्रश्न है कोई? हाँ, यस, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने जैसे बताया कि भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद लेना चाहिए। मैं कितने सालों से भगवान को प्रसाद लगा के ही मैं घर के अंदर भी सबको खाना खिलाती हूँ। लेकिन
जैसे कृष्ण भगवान को तुलसी के बिना हम भोग नहीं लगा सकते। यस। तो प्रभु जी, हमें घर में कुलदेवी है, देवता है, गणपति जी है, तो उनको तो हम तुलसी नहीं यस, समझ गया मैं। दे हाँ, सकते। या तो वो कैसे करें हम? देखिए, भोग सिर्फ भगवान को लगता है, देवी देवता को भोग नहीं लगता। देखिए, दो शब्द हमें समझना बहुत जरूरी है। एक होता है भोग, एक होता है प्रसाद। हमें कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैंने कृष्ण को प्रसाद लगा दिया, नहीं, कृष्ण को भोग लगाया। और हमें कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैंने भोग खाया, मैंने राजभोग खाया, राजभोग का प्रसाद खाया, ऐसा बोलना चाहिए। मंगला भोग का प्रसाद खाया। तो हम प्रसाद खाते हैं, कृष्ण भोग खाते हैं। तो देवी देवता क्या खाते हैं? वो भी प्रसाद ही खाते हैं। तो आप कृष्ण को ऑफर करिए तुलसी पत्र वाला, कृष्ण को घंटी बजाइए, 10 मिनट रखिए, मंत्र बोलिए, उसका प्रोसेस हम लेंगे, प्रैक्टिकल हम बताएंगे। फिर वो जो प्रसाद है ना, वो उनको रख दीजिए उनके सामने, या फिर सिर्फ कृष्ण को भोग लगाइए। कृष्ण को भोग लगने के बाद वो लोग अंदर अंदर समझ लेंगे कि चलो भाई, गणपति बोलेंगे ए कृष्ण को भोग लगाया है, ए मेरे को तो लड्डू मैं खाऊंगा, शिव जी बोलेंगे ये मैं खाऊंगा, दैट्स ओके। वो उनका प्रश्न है, वो लोग अंदर अंदर समझ लेंगे। बट या फिर जैसे जगन्नाथ टेम्पल में क्या होता है, जगन्नाथ टेम्पल में सबसे पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, फिर उसके बाद सबसे पहले पार्वती देवी को जाता है, विमला देवी को। वो प्रसाद, भोग नहीं, प्रसाद। तो जगन्नाथ जी ही भोग अर्पण कर सकते, भोग ले सकते हैं, और कोई नहीं। ओनली कृष्ण कैन एक्सेप्ट भोगा। अगर आप देवी देवता को भोग देंगे भी ना, तो वो लेंगे नहीं, बोला ये नहीं खाऊंगा मैं, सॉरी, पहले कृष्ण को चढ़ाओ, फिर उसके बाद में, सॉरी। लेट मी स्विच माय कैमरा। तो देवी देवता जो होते हैं, वो आपका भोग, जो कृष्ण को भोग नहीं लगाया है, तो वो लोग नहीं ले सकते वो, ऐसा। ठीक है माता जी, हिंदू माता जी, इधर ओके। ओके, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रभु, एक और है। आई मीन दिस इज नॉट रिलेटेड विद द लेक्चर, राइट? जैसे अब अभी अभी हम किसी एक ग्रुप है इस्कॉन का, उसमें जा रहे हैं सत्संग के लिए, राइट? वहां पे रेगुलर क्लास होती है, बट देन इन दैट ओनली पीपल हैव मेड द ग्रुप, राइट? तो अब यहाँ जाएं या वहां अटेंड करें, अगर उनको नहीं अटेंड करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। इट्स लाइक दे बोथ आर द डिवोटी ऑफ कृष्णा, राइट? तो अब ये थोड़ा सा हो जाता है कि भक्ति में भी ऐसा हो रहा है, तो हमारा भी मन हटता है थोड़ा सा। नहीं 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 दे नहीं, हाँ ऑल समझ आर गया मैं, एक्चुअली दी, या समझ गया मैं। देखिए, ये ग्रुप, कॉन्ग्रीगेशनल ग्रुप्स बनाना, जैसे फॉर एग्जांपल हरेश गोविंद प्रभु का ग्रुप है, फिर एक्स वाई, फॉर एग्जांपल रामदास का ग्रुप है, कृष्णदास का ग्रुप है, वगैरह वगैरह, मैं सिर्फ ऐसे ही नाम बोल रहा हूँ। तो ये इसलिए बना रहे हैं, इसमें कोई खींचातानी नहीं है, लेग पुलिंग है, भक्त बोल रहे मेरा डिवोटी है, तूने क्यों देखा इसके सामने, ऐसा नहीं है। इसमें इसका पर्पज ये है कि आपको एक भक्त से रेगुलरली गाइडेंस मिलता है। ये तो लोग कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज, एक बोलेगा कि भाई इस तरह से करो, एक बोलेगा इस तरह से करो, एक बोलेगा इसका स्टाइल ये है, इसका स्टाइल ये नहीं। जैसे आपने बताया, एक बोलेगा नहीं फ्राइडे आने का, ट्यूसडे आने का, वेंसडे आने का, इस तरह से करने का, इस तरह से नहीं। तो आपको जहां से कंफर्टेबल लग रहा है, आपको वहीं से शिक्षा लेना चाहिए। सबसे पहले तो शिक्षा हम लेते हैं प्रभुपाद से, तो वो तो है ही। उसके बाद आपको लगता है कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर भक्त का लेक्चर रेजोनेट करता है मेरे साथ, उससे मैं लिंक कर पाती हूँ, उससे मुझे ऐसा नहीं कि मजा आता है, मजा नहीं है, मजा शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया एंटरटेनमेंट, कि यार मजा आता है, बहुत हंसाते हैं प्रभु जी, मजा आ रहा है यार, चलो इसके लेक्चर अटेंड करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। जिससे मैं रेजोनेट कर पाती हूँ, जिससे मुझे ज्ञान मिलता है, जिससे मुझे मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस का मुझे राइट आंसर्स मिलते हैं, ऐसे भक्त से सुनना चाहिए, जो कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, एज इट इज हमें दे रहे हैं प्रभुपाद के लेक्चर्स को, उनका खुद का नहीं दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया पे हम देख सकते हैं। तो ये एक बात हो गई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि भाई दो लोग बहुत ही सभी लोग अच्छे हैं, दो लोग अच्छे हैं, तो कहाँ जाऊं और कहाँ ना जाऊं, है ना? तो नॉर्मली हमें इसमें ऐसा करना चाहिए कि इसमें जहां पे आपको कन्वीनियंस है,
फॉर एग्जाम्पल आप इस दिन फ्री है, इस दिन फ्री नहीं है, या फिर आपके घर से ये नजदीक पड़ता है, ये दूर पड़ता है, या फिर वट एवर वे, राइट, वो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। अगर दोनों के दोनों भक्तों में सब कुछ सेम है तो अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पे ज्यादा ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा फ्रेंडली, मैं ज्यादा खुल पे क्वेश्चन पूछ पाती हूँ, यहाँ पे माता जी के साथ मैं अच्छी तरह से मेरा जेलिंग हो गया है, सेवाएं मिलती है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट, तो आपको वहीं पे जाना चाहिए। और दूसरे भक्तों को आपको प्रेम से अच्छी तरह से बोल देना चाहिए कि सॉरी माता जी, सॉरी प्रभु जी, मैं अभी यहाँ से शिक्षा ले रही हूँ। और दूसरा क्या है, आई अप्रिशिएट आई अप्रिशिएट योर कंसर्न कि आप मुझे भी शिक्षा जाते हैं, मगर मेरा क्या है, टाइम में ये होता है, ये होता है, ये है, तो आपको दिखा देने का मेरा इतना एंगेजमेंट होता है जिससे मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं आ पाती, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। एक बार आपको बोलना पड़ेगा। अगर वो मैच्योर डिवोटी है, परिपक्व भक्त है, तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज आप अच्छी तरह से बता रहे हैं उनको, राइट। अगर वो इमेच्योर बोलेगा ऐसे थोड़ी होता है, मैंने तुम्हें भक्ति दिया है, मैं हूं तुम्हारा गुरु, मतलब वो अपरिपक्व भक्त है, वो भक्त मैच्योर नहीं है। मैच्योर भक्त ऐसा नहीं बोलता है कभी भी। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इससे कोई अपराध नहीं लगता है, आप ऐसा मत सोचिए कि उनको अपराध हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो बट आपको बहुत अच्छी तरह से उनको समझाना पड़ेगा, दैट वे, yeah, that is something, that way you can maybe tackle this problem, but yeah, ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? ओके, नो क्वेश्चन। यस माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैसे मटेरियल चीजों में ये नेचर होता है, मेरा ये पर्टिकुलर नेचर ऐसा है कि सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि इतना करो तो थोड़ा हो गया। ऐसे ही स्पिरिचुअल जो एक्टिविटी होती है उसमें ऐसा लगता है कि इतना हो गया तो सेटिस्फेक्शन, जो नेचर ही ऐसा है तो हो गया। तो उसको कैसे हमेशा मोटिवेशन में, मतलब मोटिवेशन मिले कि नहीं दिस इज नॉट इनफ। जब हम हमारा से ज्यादा आगे बड़े उत्साही भक्तों के साथ संग करते हैं तो क्वेश्चन, अच्छा जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए रिपीट करता हूँ कि माता जी ये पूछ रहे हैं कि हम भक्ति में जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं कि यार इतना तो कर लिया है अभी, बराबर है, 16 माला तो कर रहे हैं, अभी और कितना करे, 160 माला थोड़ी कर सकते हैं, 16 माला बराबर है, बस हो गया, 16 माला कर दिया और 4 नियम का पालन हो गया, बस खत्म, मैं तो इतना ही करूंगा। तो एक ये भाव होता है। दूसरा भाव होता है कि कितना भी करे हमें संतुष्टि नहीं हो रही है ना, और एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम है ना, एक्सट्रीम कंफर्टेबल हो गया कि नहीं बस हो गया, 2 माला से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा लिमिट 2 माला है। देखो हर एक व्यक्ति का लिमिट होता है, मैं 2 माला ही कर पाता हूँ, मेरा नेचर है, क्या करूं, नहीं कर पाता हूँ। जैसे एक माता जी है अरे वो मुझे बता रहे थे, उनको जब पूछते हैं, 2-3 बार उन्होंने पूछा कि माता जी आप अभी तक 16 माला पे नहीं बचे, तो क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं कर पाते? बोला पता नहीं, मैं नहीं कर पाती हूँ। रीजन ही नहीं बता रहे कोई। बोला हाँ नहीं कर पाती हूँ, कोई रीजन तो कुछ तो दे, टाइम नहीं है, ये, या फिर मैं बहुत बिजी रहती हूँ, या कुछ भी, बस नहीं हो पाती है। क्यों? बस नहीं हो पाती है, कोई रीजन नहीं दे रहे। तो एनीवे, तो दिस इज नॉट गुड। बट या सो एक एक्सट्रीम है कि हम एकदम कंफर्टेबल हो गए, बोले इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, बस संतुष्ट। आपने बोला ना संतोष, संतोष होना चाहिए, एकदम संतोष है, 1 माला पे संतोष हो गया है मुझे, तो ये है एक भाव। दूसरा एक्सट्रीम हो जाता है कि हम बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार मैं बेकार हूँ, धरती पे बोझ हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ ठीक से। ये भी नहीं अच्छा है, इतना डिसअपॉइंट भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। कुछ चीजों से हमें संतोष होना चाहिए, जो संतोष हमें भक्ति में बनाए रखे, बट साथ साथ में हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, सुपर एक्टिव है, एंड उत्साही भक्त है, जो इतनी सारी सेवाएं करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते हम देख रहे हैं कि यार ये भक्त तो रॉकेट की स्पीड पे आगे बढ़ रहा है, वाह क्या बात है। तो ऐसे भक्तों के साथ संग करेंगे, उनसे सुनेंगे, उनकी जीवन शैली को देखेंगे, उनसे समझेंगे, तब धीरे धीरे समझेंगे नहीं मैं तो ये भी गलत कर रहा हूं। और मेरे साथ ऐसा होता ही है, अब भी हो रहा है, 10 साल से मेरा डेली ऐसा हो रहा है यार, मैं तो इस मामले में तो मैं एकदम मतलब आई एम 0 out of 10 या 1 out of 10 या मे बी 0.1 out of 10। इसमें मुझे बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल क्रोध, एंगर मैनेजमेंट, सो आई हैव मुझे बहुत काम करना है इस पे, है ना, क्रोध मैनेज करने में,
या फिर और किसी चीजों में, अनर्थों की निवृत्ति में, या फिर और टेस्ट ही नहीं है, चैंटिंग में टेस्ट ही नहीं आ रहा है, मैकेनिकल हो रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, है ना, अभी तक लाइफ में एक बार भी चैंटिंग करते समय आंसू नहीं आया है, ओहो, धिक्कार है मेरे पे। तो इस तरह का, ऐसे तो एंडलेस लिस्ट होगा हमारा असंतोष का, तो ऐसे ढूंढिए, है ना। तो बोलेंगे हाँ बात तो सही है यार, मैं तो मतलब संतोष तो बहुत दूर की बात है, संतोष तो मेरे लिए शर्मजनक है, संतोष नहीं होना चाहिए। सो देन वंस वी हैव दैट फीलिंग, देन धीरे धीरे हम फिर एडवांस करेंगे, देन वी विल वर्क। ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे लिस्ट में 50 चीजें हैं जो मैं अच्छी नहीं कर रहा हूँ, लिस्ट हो गया, बन गया, लिस्ट को लिफाफा डाल के हो गया, उस पर काम भी करना है। फिर कैसे हम माला को इम्प्रूव करें, कैसे हम अच्छी सेवा करें, कैसे हम, अभी तक मैंने लाइफ में कभी निर्जला एकादशी नहीं कर पाया हूँ, तो मैं इस बार ट्राई करूंगा। सो इन दैट वे वी शुड इवॉल्व। ठीक है माता जी, ओके। हरेंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा कोई हरे और, कृष्ण प्रभु। पंकज प्रभु का आवाज लग रहा है। जी प्रभु, क्षमा चाहता हूँ प्रभु, हम आ नहीं पाते हैं संकीर्तन में, और एक क्वेश्चन था हमारा, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी बन गई है अब। शुक्रवार से हमारा नियम बना है, ये हमने कुछ नियम बनाए हैं जब से हम आप मतलब इस्कॉन से जुड़े हैं। पहले हम बहुत ही मतलब बेकार धिक्कार था हमारे जीवन पे, हमने कुछ नहीं कर पाया। यू कैन आप कैमरा चालू कर सकते हैं तो आई कैन, मैं आपको देख भी पाऊँ। जी प्रभु। हाँ बोलिए बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। जी जी प्रभु। ओके, तो फ्राइडे को आपने नियम तो बनाया, क्या नियम बनाया है? जी प्रभु, हम बहुत खुश, काफी कोशिश कर रहे हैं प्रभु हम बहुत अच्छे से करने के लिए, लेकिन अभी इतना हो नहीं पा रहा है। तो हमारा प्रभु एक क्वेश्चन था कि हम जॉब में 8 घंटे रहें, या पे यहाँ पे रहें, या हम जिन लोगों से मिलते हैं निगेटिविटी। नेगेटिव, आप म्यूट हो गए, म्यूट हो गए, अनम्यूट करिए। हाँ प्रभु, नेगेटिविटी बहुत रहती है, हाँ, तो उससे हम कैसे बचें प्रभु? या नेगेटिविटी लेकिन तो समझ गया। हाँ हाँ, ओके। और जी प्रभु, जैसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब इस्कॉन विदेशी संस्था है, इस्कॉन ऐसा है, मतलब हम नेगेटिविटी में रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को बहुत क्या बचाते हैं, समझ क्योंकि गया। इतने हमारे पास अभी उनको जवाब देने के लिए हम इतने सक्षम नहीं हैं यस उनको यस अभी, यस यस, समझ कि हम उनसे या कर सकें। तो हम इतना ही कह देते हैं, हमें जहाँ पे हम जा रहे हैं, हमें तो एक ही कि मतलब है कृष्ण से, हमारे भगवान। यस यस। या पंकज प्रभु, आप सुन पा रहे हैं? ओके, या सो आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। सी देखिए, दो दो पॉइंट है जो बताना चाहूंगा। एक तो निंदा किसकी होती है पता है? जो ज्यादा फेमस है, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो मतलब जिसका प्रगति हो रहा है, उसी की निंदा करते हैं ना। जो एकदम बेकार है, जिसको सामने कोई देखता नहीं, उसकी कोई निंदा ही नहीं करता है। तो इस्कॉन की निंदा हो रही है, मतलब इस्कॉन बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, तो यही तो चाहिए। तो निंदा तो करने ही वाला है, ये कलयुग है, इसमें तो ऐसा होने ही वाला है। ऐसा भर भर के लोग बोलेंगे, है ना। अभी मेनका गांधी ने कुछ बोल दिया, आप में से आई डोंट नो किसी को, मेनका गांधी ने बोला कि इस्कॉन ऐसी संस्था है जो गायों के प्रति बिल्कुल भी जिसको प्रेम नहीं है, और गायों की अच्छी तरह देखभाल नहीं करते। तो मेनका गांधी को बोले, श्रीमती मेनका जी, आपको पता है इस्कॉन की संस्था में कितनी गौशाला है? और जो दूध नहीं देती है ऐसी गायों की, बैलों की, कितनी रक्षा करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, आपको कुछ भी बताया? 1% भी उनको आइडिया है? सो ऐसे लोग होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एनीवे, सो बट उसके सामने आप उनको बोलिए कि मैं आपको नरेंद्र मोदी का लेटर दिखाऊं, नरेंद्र मोदी का वीडियो बताऊं इस्कॉन के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो मैं आपको भेजूंगा 2-3 वीडियो, 2-3 चीजें, है ना। आप, मैं आपको बोला देखो ये, अभी मैं नरेंद्र मोदी को मतलब मैच्योर समझू या आपको, एक चीज ये है। बट एनीवे, उनसे ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छा किया है कि भाई मुझे जहां ठीक लग रहा है
मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। बट दूसरा नेगेटिविटी का जो प्रश्न है आपका, तो देखिए नेगेटिविटी को जी गुरु। हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी से मार सकते हैं। नेगेटिविटी को, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास नेगेटिव बैलेंस चला गया है ना, आप कर्जे में चले गए, 500 रुपए कर्जे में, तो नेगेटिव 500 हो गया। अगर उसको आपको मिटाना तो क्या करना पड़ेगा, जी। पॉजिटिव डालना पड़ेगा ना। पॉजिटिव 1500 डालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, बैलेंस 1000 हो गया, -500 प्लस 1500 तो 1000। तो वो आपको पॉजिटिव क्या डालना पड़ेगा, भक्ति, भक्तों का संग। जब हम भक्तों का संग करते हैं तब हम नेगेटिविटी को मार सकते हैं। सो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, समहाउ आप फ्राइडे आ नहीं पा रहे हैं जॉब की वजह से, कुछ भी कारण से, तो धीरे धीरे जब आप भक्तों का संग करेंगे और अच्छी चीज आप ये कर रहे हैं कि आप एवरी वेंसडे को ऑनलाइन आ रहे हैं, तो वो आप कंटिन्यू करिए। प्रभुपाद की पुस्तक पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, प्रश्न पूछिए, मुझे फोन कर सकते हैं कभी भी, या सुमन का प्रभु को या किसी को भी। और धीरे 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 भक्ति में कैसे आगे बढ़े, ये प्रकार के प्रश्न जब आप पूछते हैं और प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, तो आप उनको एक को नहीं, ऐसे 10 लोगों को चुप करा पाएंगे, क्योंकि आपके पास फिर ज्ञान की तलवार होगी, वो काट पाएंगे आप, और फिर नेगेटिविटी धीरे धीरे पॉजिटिविटी में परिवर्तित होगी। तो इस तरह से हमें ज्ञान की तलवार से नेगेटिविटी को, निंदकों को हमें पॉजिटिविटी में, और उनको जवाब दे पाएंगे इस तरह से। ठीक है, ओके हरिंद्र प्रभु। यस। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु उसके अभी जो भद्र पूर्णिमा आ रही है, तो संजय में थोड़ा एक छोटा सा थोड़ा बता दीजिए क्या करना चाहिए और क्या भद्र पूर्णिमा के बारे में। यस, गुड क्वेश्चन। भद्र पूर्णिमा बेसिकली बहुत ही विशेष दिन है। देखिए इतना विशेष है कि आप सोचिए, इस दिन परीक्षित महाराज भगवान के धाम गए, है ना। मतलब भगवान का एक शुद्ध भक्त भगवान के धाम गया, है ना। डिसअपियरेंस डे तिरोभाव दिन है परीक्षित महाराज का। और परीक्षित महाराज जिनकी रक्षा स्वयं भगवान ने की, गर्भ में ब्रह्मास्त्र से बचाकर, तो क्या सोचिए, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान ने की, वो व्यक्ति क्या होंगे। सो परीक्षित महाराज जब 7 दिन 7 रात तक बिना पढ़े, बिना थके, बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए जब भागवतम सुना, तो फिर 12वें स्कंद में जब इसकी पूर्णाहुति हुई, तो एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि भद्र पूर्णिमा के दिन अगर कोई व्यक्ति भागवतम को खरीदता है, किसी को गिफ्ट करता है, तो भगवान के धाम जाता है। ऐसे ही जैसे परीक्षित महाराज गए, ऐसे ही जाता है ना। तो ये तो मतलब जोरदार हो गया। ये तो मतलब इसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। चैंटिंग क्यों कर रहे हो, भगवान के पास जाने के लिए। एकादशी क्यों कर रहे हो, भगवान के पास जाने के लिए। गीता क्यों पढ़ रहे हो, सब कुछ उसी के लिए तो कर रहे हैं। तो अगर वन शॉट में, और ऐसा नहीं है कि ये मतलब ठीक है प्रभु आप बोल रहे हो तो शायद ऐसा होगा, ऐसा डाउट नहीं करना है हमें शास्त्र पे। शास्त्र में लिखा है, मतलब 100% होगा ही। ये भगवदगीता में एक श्लोक है कि संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति, कि जो व्यक्ति संशय करता है ना शास्त्र की वस्तुओं पर, कि ओहो डाउट, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, अरे यार ऐसा कैसे होगा, तो उसका विनाश हो जाएगा। संशयात्मा विनश्यति, तो डाउटफुल सोल के लिए कोई जगह ही नहीं है, उसका विनाश। तो हमें डाउट नहीं करना है, हमें 100% श्रद्धा से ये मानना है कि यार भागवतम में लिखा है, श्लोक है ये, तो मैं तो यार, मुझे तो वैकुंठ जाना है, तो मैं तो भागवतम लूंगा। हमारे इस्कॉन के भक्त क्या करते हैं पता है, हर भद्र पूर्णिमा पे एटलीस्ट एक भागवतम किसी को गिफ्ट करते हैं। अभी तक ये कुछ करीब, ये भद्र पूर्णिमा कैंपेन करीब आई थिंक 7 या 8 सालों से चला आ रहा है। हर साल हम लोग गिफ्ट करते हैं, एक भागवतम कम से कम गिफ्ट करेंगे, 1 2 4 जितना आप करना चाहो उतना। 7-8 हजार रुपया है, 7-8 हजार रुपया आप साल में एक बार तो कर ही सकते हैं। वो अगर सबसे पहले तो हमारे लिए लेना है, अगर हम नहीं ले पा रहे हैं, अब अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो हमारी, जैसे हमारे कुछ भक्त जो अपने परिवार में देते हैं, कि अपने बहन को, अपने ससुराल में, ऐसे ही आई। तो क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो हमारा होम जो है वहां पे तो हमारे भाई बहनों को, दोस्तों को हमें ये गिफ्ट देना चाहिए, ऐसा। और श्रीमद् भागवतम के विषय में तो मैं क्या कहूँ, अभी मैंने एक वीडियो बनाया है जो अभी हरे कृष्ण टीवी पे
वेटिंग लिस्ट में है, तो आएगा। इसका टाइटल मैंने जो दिया है श्रीमद् भागवतम का जादू, ऐसा मैंने टाइटल दिया है, पता नहीं वो आएगा शायद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो भागवतम के विषय में तो कितना जितना कहे उतना कम है ना। तो भागवतम जब हमारे घर में आता है तो वो साक्षात भगवान है, भगवान का शरीर है, भगवान का पूरा शरीर है। भगवान का भागवतम में ये वर्णन है कि भगवान भागवतम का पहला स्कंद है वो भगवान के चरण कमल है, फिर ऐसे चौथा स्कंद भगवान की नाभि है, ऐसा फिर भुजाएं हैं, 10वां स्कंद भगवान का मुख है, तो पूरा शरीर है ऐसा। भागवतम मतलब पूरा भगवान का विग्रह है। तो भागवतम आपके घर पे जब इंस्टॉल करेंगे तो आप ये मत समझिए कि वो सिर्फ एक ग्रंथ है, वो साक्षात भगवान कृष्ण का शरीर है जो आपके घर में भगवान का विग्रह है, और उनकी उसी तरह से आप पूजा कर सकते हैं जैसे भगवान कृष्ण ही करते हैं। मगर उसमें ये एक बात है कि उसमें सिर्फ पूजा करनी है ऐसा नहीं, पढ़ना भी है, उसको पढ़ना है एकेडमिकली अच्छी तरह से समझ के, अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके। भागवतम को जब हम रैलिश करते हैं तो भागवत में बताया गया है स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक स्टेप पर आपको आनंद मिलेगा, पदे पदे स्वादु स्वादु, एक एक परपट पे, एक एक श्लोक पे आपको क्या बोला है, ब्रह्मा जी क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कुंती महारानी क्या बता रही है, ओहो क्या जड़ भरत की शिक्षाएं हैं, क्या ऋषभ देव की शिक्षाएं हैं, नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अजामिल आख्यान, एंड देन पृथु महाराज, एंड देन एंडलेस। यू विल, अगर कोई व्यक्ति भागवतम पढ़ने के बाद भागवतम के प्रेम में नहीं गिरा है, मतलब उसने भागवतम पढ़ी नहीं। One who reads Bhagavatam with utmost sincerity must fall in love with Bhagavatam. ऐसा भागवतम है, भागवतम इज लाइक मैजिक। तो भागवतम अगर हमारे घर पे नहीं है, ओहो हो, बहुत बड़ा हम कुछ चीज मिस कर रहे हैं। ये भागवतम जब 2 दिन बाकी है ना, गुरुवार एक ही दिन है अभी तो, गुरुवार, शुक्रवार तो भद्र पूर्णिमा है परसों, तो जिसके बाद भागवतम नहीं है प्लीज भागवतम लीजिए, और जिसके बाद भागवतम है प्लीज किसी को गिफ्ट करिए। तो भागवतम से हमें 2 चीज मिलेगी, एक तो भागवतम पढ़ने के बाद हमें कृष्ण का शुद्ध प्रेम मिलेगा, और शुद्ध प्रेम मिलने के बाद भक्ति में हम जुड़ेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट भगवान के धाम जाएंगे, वो तो कन्फर्म ही है ऐसा। सो लाइक दैट। ठीक है, ठीक है हरेंद्र प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। Thank you for asking this question so that I could glorify Bhagavatam. Okay, I think we should stop here. Already 10 बज चुके हैं, so ठीक है, अभी हम मिलेंगे फ्राइडे को भद्र पूर्णिमा के विशेष दिन पर, है ना। तो उस दिन हम आप सभी जिन जिन लोगों ने भागवतम प्राप्त करने की इच्छा दर्शाई है, आप सभी के लिए स्पेशल सरप्राइज है, हम सभी के लिए, हम सभी लैंग्वेज में भागवतम रखेंगे, और आपको हम उस दिन हम भेंट भी करेंगे। ऑफ कोर्स फिर आपके घर पे आपको इंस्टॉलेशन करना हो तो हम आएंगे, बट उस दिन हम सबको दे देंगे, बिकॉज उस दिन महत्व उस दिन का बहुत है, तो उस दिन सबको हम देंगे जरूर, है ना। तो अगर आप हो सके तो अपनी गाड़ी लेके आइए अगर है तो, ताकि आप उसको कैरी कर सके, भागवतम को बॉक्स आएगा पूरा इसलिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, वी स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। पाद की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।